ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च હમણાં આવ્યો पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद અવાજ श्री કેટલો ધીમો છે अद्वैत गौ भक्त वृंद। અવાજ કેટલો ધીમો છે આ માતાજીનો कृष्ण कृष्ण हरे 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 ડકાઉ राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा। माताजी। हरे कृष्ण। बहुत कम आवाज आ रही है क्या माधवी? ફોન કાઢ લીધો મૂકો તમારો ફોન हरे कृष्णा। સંભળાય મારી જાતના હે अच्छे। तो वैष्णव सदाचार क्लास में आपका सबका स्वागत है। तो जैसे हमने पहले दो क्लासेस में, सॉरी तीन क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया कि वैष्णव सदाचार डेफिनेशन का, वैष्णव सदाचार का क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग है, फिर उसके पीछे कुछ मिसकंसेप्शंस क्या है वैष्णव सदाचार के पीछे, और व्हाट इज द गोल ऑफ वैष्णव सदाचार, वैष्णव सदाचार का सिद्धांतों को पालन करने के पीछे उद्देश्य क्या है, फिर किस सिद्धांत पर वैष्णव सदाचार बेस्ड है, और लास्टली इन सभी वैष्णव सदाचार पालन करने के क्या महत्व है। तो दिस ऑल वी डिस्कस। ओके, सो आई विल आस्क फ्यू क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग आज का स्टार्ट करेंगे। टेम्पल एटिकेट्स। ओके, जस्ट टू रिकैप। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सदाचार? सदाचार का क्या अर्थ है? सत्पुरुषों द्वारा किया गया आचरण उसको सदाचार कहते हैं। यस यस, इस माधुरी, सत्पुरुषों के द्वारा किया गया आचरण को सदाचार कहते हैं। ओके, तो वैष्णव सदाचार के पीछे क्या गलत धारणाएं हैं, मिसकंसेप्शंस क्या हैं? वैष्णव सदाचार के कई पीछे कुछ मिसकंसेप्शंस है, कुछ भूल धारणाएं हैं, तो क्या है? मोस्टली लोग ऐसा सोचते हैं कि वैष्णव सदाचार हमें बांध देते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन में, पर वो बांधते नहीं है, वो इंडिपेंडेंट बनाते हैं हमको मटेरियल अटैचमेंट से। और और क्या पॉइंट था? और क्या भूल धारणा है वैष्णव सदाचार के पीछे? और लोग एक रिचुअल समझते हैं, रीति रिवाज समझते हैं। और दूसरा कि कई लोग वैष्णव सदाचार शो ऑफ करने के लिए भी करते हैं। वेरी गुड। वैष्णव सदाचार जैसे, अरे ये तो डिवोटीज बहुत शो ऑफ करते हैं, ऐसे बैठो, ऐसे प्रसाद लीजिए, ऐसे करिए, ये तो सब भाव की बात है।
भक्ति तो अपने भावनाओं में होती है। जस्ट हरे कृष्णा। मीनू माता जी प्लीज। तो कई लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान तो हमारी भावनाओं से खुश होते हैं, ये सब तो जस्ट शो ऑफ है, नीति नियम वगैरह ये सब तो बहुत हैसल लग रहा है, ये सब की क्या आवश्यकता है। भगवान तो हमारे हृदय में बसे हैं, ये सब बाहर, ये सब नीति नियम बहुत रिचुअलिस्टिक लग रहा है। तो इस प्रकार से कई लोग की धारणाएं होती है, तो ये सब गलत है एक्चुअली, क्योंकि हमारे अंदर अभी भगवान के प्रति इतना भाव नहीं है, इतना प्रेम नहीं है कि हम ये सब रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ सकें। इसीलिए हम भगवान को क्या अर्पित कर सकते हैं, ये सब रूल्स रेगुलेशंस पालन करके हम भगवान को अपनी सिंसियरिटी दिखा सकते हैं कि और उस सिंसियरिटी, ये सब पालन करने में, सब सिंसियरिटी से हम पालन करते हैं तो हमारी हृदय की शुद्धि होती है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ओके, तो इट्स जस्ट अ शो ऑफ, तो ये शो ऑफ नहीं है। वी हैव टू फॉलो द वैष्णव एटिकेट। तो जैसे जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि जैसे जैसे एक पुलिसमैन होता है तो उसकी भी एक ड्रेस होती है, एक बच्चा स्कूल में जाता है तो वो भी एक यूनिफॉर्म पहन के जाता है, तो इट्स शो, इट्स बताता है कि वो इस उधर इसको बिलोंग करता है। उसी प्रकार से हम लोग सभी लोग भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, तो एक वैष्णवों का एक एटिकेट होता है, एक शिष्टाचार होता है, जो पालन करता है, जिससे प्रतीत होता है, दूसरे लोग को प्रतीत होता है कि एक वैष्णव है। उस शिष्टाचार से, उसके अपीयरेंस से, उसके हाव भाव से, उसके बैठने के ढंग से, उसके बोलने के ढंग से, इस प्रकार से। ओके, सो दैट इज, देयर इज नो मिसकंसेप्शन। थर्ड मिसकंसेप्शन ये भी रहता है कि इट्स ओनली फॉर बिगनर्स, पर ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कह रहे हैं कि तुम तो इतने बड़े वैष्णव हो, फिर भी अ, वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना ही भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन ही भक्त का सच्चा आभूषण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इवन चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जो जिनके स्पर्श मात्र से देवतागण भी उनके स्पर्श देवतागण भी उनके स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, ऐसे परम वैष्णव। वही चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव सदा पालन करना चाहिए, कि वही वैष्णव सदाचार एक भक्त का सच्चा आभूषण है। तो ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। और फिर हमने डिस्कस किया कि वैष्णव सदाचार का गोल क्या है, व्हाट इज द गोल ऑफ जाएगा, वैष्णव सदाचार पालन करने के पीछे उद्देश्य क्या है, व्हाट हरे इज द कृष्णा। गोल। टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। यस मैम, यस यस, टू ऑलवेज रिमेम्बर एंड एंड विष्णु विस्मर्तव्यो न जात उचित, वन मस्ट ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। तो वैष्णव सच्चार का उद्देश्य है कि हम भगवान का हमेशा हमें स्मरण रहे, कोई भी कार्य करें हमें भगवान का नित्य सतत स्मरण रहे, वही वैष्णव सदाचार का उद्देश्य है। अगर ये सारे चीजों का पालन करने के पश्चात भी अगर हम लोग का भगवान का स्मरण नहीं हो पा रहा है, बस इसी रीति नियम में लगे हैं और भगवान का, तो दैट मीन्स कि हम ठीक से सदाचार या तो पालन नहीं कर पा रहे हैं या ठीक उद्देश्य से पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें उस पर गौर देना चाहिए कि दैट इज द, वी शुड नो द गोल बिहाइंड फॉलोइंग वैष्णव सदाचार। ये हमें भगवान का स्मरण करने में हमें हेल्प करता है। ओके, एंड व्हाट इज द फंडामेंटल, किस सिद्धांत के ऊपर वैष्णव सदाचार बेस्ड है? ह्यूमिलिटी। तेन करोरपि सहिष्णुना। यस माधुरी, यस कॉपी राधा माधुरी, यस यस, त्रिणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना। that is the locket
जैसे माला होती है उसका एक लॉकेट होता है, उस प्रकार से वैष्णव सदाचार का जो मेन लॉकेट है वो दैट इज त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तन्य सदा हरि। दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल बिहाइंड वैष्णव सदाचार। ओके डन। और फिर व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, हमने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें, कुछ पॉइंट्स, बहुत सभी पॉइंट्स नहीं, कुछ पॉइंट्स वैष्णव सदाचार के इम्पोर्टेंस को बताते हुए डिस्कस किया था। तो एक एक माता जी करके बताइए, या सपना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हम यस। टेम्पल में जाए तब परफेक्ट वैष्णव ड्रेस में हमें रहना चाहिए और जो भी नियम है उसका पालन करना है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है, वैष्णव सदाचार पालन करने का महत्व क्या है? ओके। नम्रता माता, नम्रता माता जी, नम्रता सोनार, कोई ऐसे हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं? कोई पहली बार तो नहीं आया ना? ओके। किसी ने आंसर, मयूरी, मयूरी माता जी, कोई नए लोग बताएं, बताएंगे? मीनू माता जी, कोई भी नए, जो नए जुड़े हैं, जो पहले आ चुके हैं क्लास में? हरे कृष्ण माता जी, मैं मंदिर में सेवा में हूँ। अच्छा ओके माता जी, ओके नो प्रॉब्लम। कृष्णा, कृष्णता देवी दासी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ यस माता जी, अच्छा आपका, अच्छा ओके माता जी, यस माता जी, यस। पहली बार आएंगे क्लास में? नहीं, पहले एक दो बार मैंने अटेंड किया है। हाँ यस यस, ये थर्ड क्लास ही है ऐसे तो। ओके, तो आप हाँ हाँ। बताएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वैष्णव सदाचार, अ, महत्व क्या है? एक मैंने तो बहुत, कि yes, अ, जैसे हम अगर हमारा गोल ये है कि हमें भगवान के धाम जाना है, तो वहाँ पे कैसे रहना है उसकी ट्रेनिंग यहाँ से लेनी है। तो इसके लिए जरूरी है। और yes, जैसे नए लोग अगर वैष्णव को देखते हैं तो पहली बार तो वो हम कुछ वो देखते ही समझते हैं। इसलिए जैसा हमारा आचरण होगा वैसा ही वो वैष्णव को समझेंगे। yes, very good, yes, correct माता जी। ओके, ओके, एनीबडी एल्स? यस, और कोई बोलना चाहेगा? पुराने लोग? यस, यस, यस माता जी। अ, वो हमें बंधनों से मुक्त करता है, वैष्णव अपराधों से बचाता है। फिर वैष्णव सदाचार का आभूषण पहन के यदि कोई साधु जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान उनको देख के प्रसन्न होते हैं। और वैष्णव सदाचार हमें सत्वगुण में स्थित करता है। वेरी गुड, यस, यस, वैष्णव सदाचार प्यूरिफाइज अवर हार्ट एंड कॉन्शियसनेस, वो हमारी चेतना को शुद्ध करता है, हमें सत्वगुण में स्थित करता है, और इस प्रकार से भक्ति में हमें प्रगति करने में मदद करता है। ओके, जैसे सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के लिए हमें अनुकूल वातावरण देता है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग करता है। ये सादा जीवन उच्च विचार, वैष्णव सदाचार से प्रतीत होता है कि सादा जीवन उच्च विचार ही भक्त का एक एम होना चाहिए, ताकि हम इस भौतिक चीजों से ज्यादा आसक्त ना हो, भौतिक कार्यों में ज्यादा लिप्त ना रहें, और आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा से ज्यादा अपना समय लगा सके। ओके, दीज आर ऑल द, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। ओके, हम सबसे पहला हम लोग थे कि मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम। तो मंदिर में हमें क्या क्या नियम पालन कर, वही हम डिस्कस कर रहे थे, और थोड़ा डिस्कस किए भी थे कि मंदिर में पालन, तो सबसे पहला हमारी चेतना कैसी रहनी चाहिए? हम लोग मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए? ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया। यस खुशबू माता जी। माता जी याद नहीं है। तो आप किस चेतना से? हरे कृष्ण माता जी। हाँ यस, तृप्ति माता जी, हाँ सपना माता जी। हाँ, हम मंदिर में जाए तब हमारा हम्बल मूड होना चाहिए। अ, यस, हम गाड़ी लेके गए हैं कुछ भी है तो मंदिर से दूर पार्क करना चाहिए,
और हाथ पैर चप्पल भी निकाल देने चाहिए दूर, और खुद हाथ पैर धो के खुद से थोड़ा चल के जाना चाहिए। जैसे मंदिर के गेट पे ही हम गाड़ी खड़ी कर दें, वो सब इस तरह से नहीं करना चाहिए। यस, और वेरी गुड। फिर अगर घंटी है, घंटी बजाते हैं। तो अगर नहीं रखी है, क्योंकि कभी कभी निकाल भी देते हैं, तो जो गेट है भगवान का, जो मेन हम अंदर जाते हैं हॉल, तो खटखटाना चाहिए। फिर सबसे पहले अंदर जाके हमारा सबसे पहले हम जो शिक्षा गुरु उनका जो शरण ली है, तो उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर कृष्ण के पास जाते हैं, फिर से गुरु का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र बोलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार प्रणाम। वेरी गुड। ओके, ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड नाउ। ओके, सो हमने देखा कि मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो विनम्रता का भाव होना चाहिए। मंदिर के सामने, जैसे माता जी ने बताया कि मंदिर के सामने गाड़ी पार्क नहीं करना चाहिए, मंदिर से हो सके मंदिर से पहले ही उतर जाना चाहिए। जैसे राजा महाराजा भी पहले करते थे, जैसे पालकी में आते थे तो पहले ही उतर जाते थे, फिर हाथ पैर धोकर और मंदिर में प्रवेश करते थे विनम्र भाव से। ये चेतना होनी चाहिए कि भगवान ये चेतना होनी चाहिए कि भगवान स्वामी है और हम भगवान के दास हैं। इस प्रकार की चेतना विनम्र भाव से मंदिर में दासानुदास की भावना से मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। ओके, तो उसके बाद हमने दंडवत पद्धति, जैसे मैंने आज 3 फोटोज भेजे ग्रुप में, तो आप देख सकते हैं 3 फोटोज में कि जो पहला जो थर्ड या सेकंड वाला जो फोटो बताता है प्रणाम पद्धति, आपने देखा सब लोगों ने? एवरीबडी सॉ यस द मैम। फोटो? तो उसमें आपने देखा होगा कि सेकंड और थर्ड जो फोटो दिया, सेकंड या थर्ड या पता नहीं, मैंने उसमें ग्रुप में भेजा है फोटो। तो उसमें पाला एक फोटो था जिसमें सॉरी, बैठने का नहीं, प्रणाम करने का बता रही हूँ। प्रणाम करने का भी भेजा ना मैंने फोटो आज ग्रुप में। ओके, तो प्रणाम करने की पद्धति में आपने देखा होगा जब जब जैसे स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम बोलते हैं, जिसमें 5 अंगों से, पंचांग प्रणाम मीन्स 2 घुटने, 2 हाथ और मस्तक, तो 5 हो गए, इसके द्वारा प्रणाम होता है। तो जो हाथ होते हैं हमारे, जैसे कई बार हम देखते हैं माताएं गलत तरह से प्रणाम, जैसे प्रणाम करते हैं तो घुटने नीचे, सर नीचे जमीन पर और हाथ आगे की तरफ होना चाहिए। जैसे आप उस फोटो में अगर देखेंगे तो कई रॉन्ग पद्धति बताई गई है, उसमें 3 या 4 रॉन्ग बताया है और 2 सही बताया गया है। तो जब जो आप फोटो देखेंगे ध्यान से अगर उसमें, तो हाथ सामने एकदम हाथ सामने होना चाहिए, हमारे जो हाथ है दोनों ऐसे सामने होना चाहिए, मस्तक उसके बीच में होना चाहिए, और घुटनों जो माताएं हैं वो पंचांग प्रणाम करना चाहिए। ओके, और पुरुष दंडवत प्रणाम करते हैं। दंडवत प्रणाम जैसा हम बोलते हैं वैसा प्रणाम, जैसे दंडवत मीन्स दंड की तरह गिरना, जिसमें 8 अंगों से, 2 पैर, 2 घुटने, छाती, 2 हाथ और मस्तक द्वारा, उसको अष्टांग प्रणाम भी कहते हैं। अष्टांग क्योंकि 8 अंगों से प्रणाम होता है पुरुषों के द्वारा, तो उस प्रकार से प्रणाम करते हैं, जिसमें हाथों को, हाथ जो होते हैं एकदम सामने होना चाहिए। हाथ कई बार ऐसे पीछे या हाथ अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हमारे दोनों हाथ है वो आगे की तरफ होना चाहिए, और उस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। तो जैसे मैंने उस फोटो में देखा, उसमें 3 या 4 गलत दिखाया गया है और बाकी 2 फोटो है वो सही दिखाई गई। तो जिसमें हाथ आगे दिखाया गया है, दैट इज करेक्ट वे ऑफ प्रणाम। ओके, सो वी शुड लर्न ऑल दीज थिंग्स। और अगर हमें ही सही नहीं पता है कि किस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए, तो हम दूसरों को क्या सिखाएंगे? जो नए लोग आएंगे उनको क्या बताएंगे? ओके, जिस प्रकार से प्रणाम होता है। और जैसे एक माता जी ने पूछा था कि हम बोलते समय हमें क्या बोलना चाहिए, तो जिस प्रकार से हम प्रणाम करते हैं वही हमें मुंह से बोलना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग दंडवत प्रणाम नहीं करते हैं, हम तो पंचांग प्रणाम करते हैं। माताओं की बात कर रही, प्रभु जी तो दंडवत प्रणाम करते हैं, तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम कहेंगे। जैसे फोन आया किसी का, तो हमें माताओं को या तो प्रणाम या सादर प्रणाम या फिर पंचांग प्रणाम, इस प्रकार से बोलना चाहिए। जो हम करते हैं, जो अगर वह व्यक्ति सामने आएगा तो जो हम करते हैं वही हमें मुंह से कहना चाहिए, और जो हम नहीं करते, हम दंडवत प्रणाम नहीं करते, हमें दंडवत प्रणाम नहीं कहना चाहिए, हमें सिर्फ प्रणाम कहना चाहिए या सादर प्रणाम कहना चाहिए या प्रणाम या फिर हरे कृष्ण। ओके, ओके, इस प्रकार से हमें कहना चाहिए। ओके, सो वी ऑल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। ओके, अभी दंडवत करते समय जब हम मंदिर में प्रवेश किए, तो मंदिर में जब नॉक किए, मंदिर में नॉक करते समय प्रवेश किए,
तो प्रवेश करते समय अगर दर्शन खुला है, ठीक है, दर्शन खुला है, तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही हमें जो हमारे विग्रह के नाम है, जैसे अलग अलग विग्रह, जैसे बड़ौदा टेम्पल में राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और गौर निताय, तो हम लोग जैसे ही मंदिर में नॉक करके प्रवेश करते हैं, अगर विग्रह खुला है, दर्शन खुला है, तो प्रणाम करना चाहिए। मुंह से हमारे अंदर तुरंत ही हमारे मुंह से स्तुति निकलनी चाहिए भगवान की, कि श्री श्री राधा श्याम सुंदर, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी और गौर निताय की जय, ऐसे हमारे मुंह से निकल के प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम मतलब वो नहीं, बस एक प्रणाम करना चाहिए, ठीक है। प्रणाम करके वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे घुसते ही, सबसे पहले घुसते ही, मंदिर में घुसते ही प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके प्रणाम मंत्र। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कई लोग ऐसा पूछते कि प्रणाम, प्रणाम मतलब ही प्रणाम मंत्र के साथ प्रणाम। प्रणाम हमेशा प्रणाम मंत्र के साथ ही करना चाहिए, बिना प्रणाम मंत्र के प्रणाम गिना ही नहीं जाता। ओके, ठीक है। जब भी हम प्रणाम, उसके बाद हम मंदिर के अंदर, जैसे ही मंदिर में प्रवेश किए प्रणाम, उसके बाद फिर आगे चलकर प्रभुपाद को, प्रभुपाद के जो विग्रह है, सबसे पहले आते चल के प्रभुपाद को प्रणाम। और जिन्होंने दीक्षा ली है, जो दीक्षित हैं, तो वो अपने गुरु का प्रणाम मंत्र हमेशा बोलेंगे। जब भी प्रणाम करेंगे प्रभुपाद को और विग्रहों को, तो सबसे पहले अपने गुरु का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। ओके, जो जिस भी गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, उनका जो प्रणाम मंत्र है, उसका प्रणाम मंत्र बोलकर फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र कहेंगे। ओके, फिर अल्टर में जैसे 3 अल्टर्स हैं, तो लेफ्ट साइड से शुरू करना है। जैसे गौर नेता सबसे पहले, फिर कृष्ण बलराम, फिर राधा श्याम सुंदर। तो पहले गौर नेता को प्रणाम करना है। गौर नेता का प्रणाम, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, जिस भी विग्रह को हम प्रणाम करेंगे उनका प्रणाम मंत्र कहेंगे, ठीक है। फिर राधा श्याम सुंदर, तो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी। ओके, फिर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का प्रणाम मंत्र। आपके पास ये प्रणाम मंत्र नहीं है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी प्रणाम मंत्र। ओके, तो इस प्रकार से प्रणाम मंत्र अलग अलग, जो भी विग्रह को हम प्रणाम करेंगे उस प्रकार से उनका प्रणाम मंत्र बोलेंगे। एक बार प्रणाम मंत्र बोल के फिर उठेंगे, फिर दूसरे अल्टर में जाके प्रणाम करके उठेंगे, फिर प्रणाम कर फिर उठेंगे, फिर तीसरे अल्टर में प्रणाम करेंगे फिर उठेंगे। ऐसे 3 अल्टर है तो 3 बार अलग अलग प्रणाम मंत्र कहेंगे। और इवन कई बार एक ही अल्टर होता है और उसमें 3 विग्रह होते हैं अलग अलग। कई बार ऐसा भी होता है कि कई मंदिरों में एक ही अल्टर है बड़ा सा, और उसमें एक साइड जगन्नाथ बलदेव, तो भी हमें 3 बार प्रणाम करना है। 3 अलग अलग विग्रह है तो 3 बार प्रणाम करना है। ऐसा नहीं कि एक ही अल्टर है, एक ही अल्टर में 3 है, तो अगर 3 विग्रह है तो पहले जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, फिर उठना है, फिर कृष्ण बलराम, फिर उठना है, फिर गौरनीता है, फिर उठना है। इस प्रकार से अलग अलग प्रणाम मंत्र, अलग अलग प्रणाम करना है। और जब प्रणाम करते हैं तो प्रणाम मंत्र जब हम बोलते हैं प्रणाम करते समय, तो हमारे प्रणाम मंत्र जो बोलने का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट हमें सुनाई दे, और थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं बहुत जोर से भी नहीं कि एकदम मंदिर में गूंजे, ऐसा भी नहीं, पर थोड़ा जोर से बोलना है। मन में नहीं बोलना है, मन में गुनगुनाना नहीं, विस्पर नहीं करना है। जैसे प्रणाम किए तो नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नीति नामने नमो विष्णुपादाय, ऑडिबल होना चाहिए। क्या पता जैसे कोई बाजू में ही एकदम खड़ा, उसको भी शायद ऑडिबल हो सकता है, इतना जोर से बोल रहा है, बहुत जोर से नहीं। और पर विस्पर भी नहीं करना, मन में भी नहीं कहना। जैसे हम जप करते हैं तो कैसे जप करते हैं, मन में करते हैं, थोड़ा इतना ऑडिबल करते हैं कि सामने बाजू वाला ऐसा कुछ सुन सके, इतना सुन के। तो प्रणाम भी जब करते हैं तो ऑडिबल होना चाहिए, एटलीस्ट हमें कान में सुनाई देना चाहिए, इतना प्रणाम मंत्र। थर्ड इज, तो सबसे पहला मैं पूछूंगी, आप पॉइंट्स नोट करिए, सब पॉइंट्स याद रखिए। ये सब प्रणाम मंत्र के जितने ही पॉइंट्स हैं, खुशबू माता जी पॉइंट्स याद करिए, ठीक है। तो सबसे पहले कि प्रणाम करें तो प्रणाम करते समय प्रणाम मंत्र बोलना आवश्यक है, ठीक है। सेकंड इज कि प्रणाम मंत्र बोलेंगे तो सबसे पहले गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना है, अपने गुरु का। अगर आपके गुरु नहीं है, आप दीक्षित नहीं है, तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र। आप दीक्षित नहीं तो प्रभुपाद का प्रणाम, प्रभुपाद आपके गुरु है ना, तो प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलकर विग्रह का, जो भी विग्रह है उनके प्रणाम मंत्र बोलना है, ठीक है। तीसरा है कि जब आप प्रणाम करते हैं तो जो प्रणाम मंत्र बोलते हैं, ठीक है, तो उनके मीनिंग के ऊपर मेडिटेट करना है, ठीक है। जैसे हम बोले नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामने नमस्ते सारस्वती, तो हम लोग वी शुड मीन बाय दिस, वी शुड मीन इट। हम जो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट एक सार रूप में, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में नहीं भी जाएंगे, एकदम वर्ड टू वर्ड भी शायद हमारा इतना ज्यादा हमारा कंसेप्ट कि वर्ड टू, पर एटलीस्ट हम प्रणाम करें तो
जो जैसे नमो विष्णु पादाय जो भगवान के पद कमलों में जिन्होंने शेल्टर लिया है, कृष्ण पृष्ठाय भूतले, ठीक है, पूरे भूतल में भगवान का नाम का प्रचार किया है, ठीक है। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ऐसे हमें हमारे मन में आना चाहिए कि इन्होंने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश में निर्विशेषवादियों ये लोग को भी प्रभुपाद ने प्रचार किया था। तो ऐसे मन में ऐसे भावना से प्रणाम मंत्र बोल के, मतलब सार रूप में, ऐसा नहीं कि एक एक वर्ड सोच के, ऐसा नहीं, थोड़ा मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। ओके, इवन विग्रहों को भी प्रणाम करें तो जो बोल रहे हैं उन मंत्रों के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए। ओके, इवन ये चीज उसमें भी लागू होती है कि जब हम मंगल आरती में जाते हैं तो कई बार, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस, कई बार इतना ज्यादा रोबोटिक हो जाता है मंगल आरती में जाना कि कई बार याद भी नहीं आता कि तुलसी की परिक्रमा करने के बाद जल चढ़ाना है, तो जब जल चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया वो भी याद नहीं आता, क्योंकि रोज वही एक्टिविटी जब व्यक्ति करता रहता है तो उसको कभी कभी, सुबह का समय थोड़ा सा हम लोग उठे हुए हैं ना, अभी स्नान वान करके आए हैं तो जल्दी से माइंड वर्किंग में नहीं होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि अरे आज जल चढ़ाया कि नहीं, भूल तो नहीं गई चढ़ाना ऐसे करके। तो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। और हम जो भी जैसे तुलसी प्रेयर कर रहे हैं तो तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः, जे तुम्हारो शरण लोए तारा वंश पूर्ण हो, तो वी आर सिंगिंग दैट। तो वी शुड मेडिट, ट्राई टू मेडिट, इधर उधर देखने से अच्छा वी शुड ट्राई टू मेडिटेट ऑन व्हाट वी आर सिंगिंग। हम लोग जो गा रहे हैं उस पे हमें ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए, वी शुड ट्राई टू मीन इट। जो हम लोग बोल रहे हैं उससे हमें प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि इधर उधर हमारा मन भटके ना। और जो भी हम गा रहे हैं, नरसिंह आरती गा रहे हैं तो नरसिंह भगवान के लिए प्रणाम, फिर तुलसी आरती गा रहे थे तुलसी महारानी के लिए जो भाव प्रकट कर रहे हैं वो भाव में हमें गाना चाहिए। फिर गुरुदेव के लिए गुरु अष्टकम गा रहे हैं संसार दावा, तो उस भाव में ज्यादा से ज्यादा जो गा रहे हैं उसके मीनिंग्स पे मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत तो हमें आती नहीं है, संस्कृत तो हमें समझ में नहीं आती। मीनिंग्स दिए हैं ना, हिंदी में मीनिंग्स दिए हैं बुक्स में, वैष्णव सॉन्ग बुक्स में, तो उसको अगर मीनिंग नहीं पता है तो मीनिंग पढ़िए कि क्या गा रहे हैं। नहीं तो फिर एक रोबोट जैसा हो जाएगी, रोबोट के अंदर बस डेटा फीड कर दिया तो रोबोट गा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाव भाव आना चाहिए, जो भी हम लोग कर रहे हैं उस पर भाव आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तोता को सिखा दिया तोता पै 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 पे बोल रहा है, दिस शुडंट बी हाउ वी शुड डू इट। वी शुड सिंग विद द इमोशंस। ओके, भाव से हमें गाना है वॉट एवर वी आर सिंगिंग। सिमिलरली प्रणाम मंत्र में भी ऐसा ही है कि जब हम प्रणाम करते हैं सबसे पहले प्रणाम बोलना है, प्रणाम मंत्र बोलना है, और जो भी प्रणाम बोल रहे हैं तो ट्राई टू मेडिटेट ऑन व्हाट वी आर सेइंग। ओके, तो इस प्रकार से है। तो जैसे मंदिर में प्रवेश किए, फिर नॉक किए, ये आ गए, हम लोग के अंदर जाके प्रभुपाद को प्रणाम किए, सब विग्रहों को प्रणाम किए और फिर बैठ गए। तो इस प्रकार से करना चाहिए। प्रातः काल अथवा दिन में जब भी मंदिर में जाएं, जब भी मंदिर में जाएं, जब भी मंदिर में जाएं तो ऐसा नहीं कि अरे सुबह गए तो शाम को प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा नहीं। जब भी आप मंदिर में जाएं आप प्रणाम करना है, आपको जब भी मंदिर में जाए आपको प्रणाम करना है, ठीक है। भगवान है, भगवान के सामने जितना भी बार प्रणाम करें उतना ही हमारी शुद्धि होगी। तो जब भी जाए प्रणाम करना है। शास्त्रों में वर्णन है कि जिस समय भगवान विश्राम कर रहे हैं अथवा स्नान कर रहे हो, हरे कृष्णा, प्रमोद माता। जब भी जाए मंदिर में, अगर अल्टर बंद है और भगवान विश्राम कर रहे हैं तो हमें भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए और भगवान की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ओके, जब भी हम मंदिर में जाएं और भगवान का अल्टर बंद है, भगवान का जो दर्शन बंद है, तो जरूर भगवान विश्राम कर रहे होंगे या भगवान को भोग लग रहा होगा या भगवान को स्नान कराया जा रहा होगा, तो हमें उनको दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा भी नहीं करनी चाहिए। ओके, ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। और ठीक है, तो और अल्टर में अल्टर से थोड़ा सा अंतर रखकर ही दंडवत करें। गर्भगृह में दोनों हाथ जोड़कर मन में प्रणाम मंत्र एवं महामंत्र का उच्चारण करें। तो इस प्रकार से अल्टर में जो पुजारी लोग हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस रखकर भगवान को प्रणाम करें और प्रणाम मंत्र महामंत्र का उच्चारण करें। सुनाई नहीं दे रहा है माता जी, चैट बॉक्स में आ रहा है, सुनाई दे रहा है। हरे कृष्णा।
सुनाई दे रहा है माता जी। एकदम क्लियर है माता जी, सुनाई दे रहा है। वृंदा माता जी का मैसेज आया कि सुनाई नहीं दे रहा आपकी आवाज। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ लोगों को सुनाई दे रहा है, कुछ को नहीं दे रहा है। ओके। हरे कृष्णा। यस। रेडमी। कौन है रेडमी? ओके। 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 तो इस प्रकार से वृंदा माता जी आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सबको काफी लोगों को सुनाई दे रहा है। आप थोड़ा देखिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। ओके। अभी जैसे हम लोग मंदिर में प्रवेश, प्लीज थोड़ा म्यूट रखिए। बार बार मुझे म्यूट करना पड़ रहा है लोगों को। हरे कृष्णा। माता जी, वृंदा माता जी प्लीज म्यूट करिए। ओके। अभी जैसे हम लोग मंदिर में प्रवेश करते हैं और हमारे हाथ में बीट बैग होता है। बीट बैग होता है, बीट बैग लेकर जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें पहले बीट बैग रख देना चाहिए। बीट बैग लेकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। जैसे अगर हमारे गले में बीट बैग टंगी है, या फिर हम लोग जप कर रहे थे, मंदिर में प्रवेश करे तो जप कर रहे थे, ऐसा कुछ कर रहे थे, मंदिर में प्रवेश किए, तो पहले हम नॉक किए, अंदर प्रवेश किए, तो पहले हमें बीट बैग रख देना चाहिए। फीडबैक को लेकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कई भक्त लोग गले में फीडबैक टांगे टांगे रहते हैं और फिर उसी को टांग के प्रणाम करते हैं, तो ये गलत पद्धति है। फीडबैक को सबसे पहले, कहीं भी मंदिर में कुछ किला है या कोई जगह है, कोई प्लेस है, कोई जगह है, तो वहां पे पहले फीडबैक को रख दीजिए और फिर प्रणाम करिए। ठीक है। और जैसे आपकी माला जैसे चल रही है और मंदिर आ गया, ठीक है, तो फिर क्या करें, तो आप पहले बाहर खड़े होकर माला पूरी कर लीजिए। या तो आप जैसे माला कर रहे हैं, आपको मंदिर आ गया तो माला पूरी कर लीजिए, माला खत्म कर लीजिए बाहर खड़े खड़े। फिर माला खत्म होने के बाद मंदिर में प्रवेश करिए और बीट बैग साइड में रखकर आप प्रणाम करिए। ओके। और जैसे कुछ आपके पास सामान है, कुछ आप लेकर आए हैं भगवान के लिए या कुछ ऑफरिंग के लिए लेकर आए हैं, तो उसमें केस केस में भी आप उस चीज को पहले रख दीजिए कहीं पर भगवान के साइड में, कुछ खिड़की पे कुछ जगह ऐसा कुछ तो रख दीजिए और उसके बाद भगवान को प्रणाम करिए। ठीक है। तो ये सही पद्धति है भगवान को प्रणाम करने की। और जैसे कई लोग जैसे जप करते, कीर्तन है, कीर्तन चल रहा है, तो कीर्तन जैसे जप कर रहे थे और फिर गौर आरती का टाइम हो गया, इसके सुबह दर्शन आरती का टाइम हो गया। ठीक है। दर्शन आरती का टाइम हो गया तो दर्शन खुला तो भी जप ही करते रहे, इधर बस खत्म हो जाए, खत्म हो जाए दर्शन नहीं। अगर जैसे दर्शन खुला है तो या तो फिर अगर आपको दर्शन, आप प्रणाम, तो आप बाहर निकल जाइए, आप अपना जप कंप्लीट करिए और फिर अंदर आके जप माला रखकर प्रणाम करिए। ओके। जनरली तो इस्कॉन मंदिरों में तो ऐसे तो अचानक तो दर्शन खुलता नहीं है, टाइमिंग्स फिक्स होते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें पता नहीं और दर्शन खुल गया एकदम से, ऐसा तो होता नहीं। जनरली 7 o'clock या 7:15 के टाइम पे दर्शन खुलता है, सभी को पता है कि 7:15 को दर्शन खुलेगा और गुरु पूजा होगी, आरती होगी। तो हमें अपना जैसे हम जप कर रहे हैं मंगल आरती का, तो हमें पता होना चाहिए कि अभी अभी तो दर्शन खुलने वाला है। तो उसी हिसाब से अगर हमें लगे कि अभी एक माला और करूंगी तो एक माला तो पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है। तो अगर जैसे हमने माला शुरू की, हमें पता है कि 7 मिनट लगता है, 10 मिनट हमें एक माला में लगता है, कि 7 या 8 मिनट लगता है, तो हमें लग रहा है कि अभी तो दर्शन खुलने वाला 2 मिनट है। ठीक है। तो या तो माला प्रारंभ मत करिए, नई माला प्रारंभ मत करिए, या तो फिर आपको लगा कि मुझे एक माला और करनी है तो आप बाहर निकल जाइए और फिर माला खत्म करके मंदिर में प्रवेश करके फिर जप माला रख के और इस प्रकार से करिए। ये कई बार जैसे हम लोग जप करते करते माला को बाहर निकाल देते कि यहाँ से माला शुरू करनी है और आगे यहाँ से करेंगे। दिस इज ऑल्सो एक्चुअली रॉन्ग प्रैक्टिस। वी शुडंट डू दिस। कि जैसे कई बार हम लोग हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, अरे इतनी सारी माला हो गई, अभी बीच में कुछ रुकावट आ गई तो ऐसे बाहर निकाल के फिर सोचते हैं, अरे यहीं से वापस शुरू कर ले, इतनी सारी कौन करेगा वापस से। नो, एक्चुअली दिस इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, वी शुडंट डू इट। ऐसा हो तो माला रख दीजिए, माला अंदर डाल दीजिए और फिर वापस से करिए। सी भगवान का नाम तो जितना ज्यादा लेंगे उतना अच्छा है, भगवान का नाम ही लेना है। अगर आपने 16 माला में थोड़ा ज्यादा ले भी लिया तो अच्छा है, भगवान का नाम है ये तो। ठीक है। तो इस प्रकार से बीच में माला रोक कर फिर उसके वहां से चालू करना सही नहीं है। आप बीच में चालू मत करिए, माला को अंदर रख दीजिए और फिर जब आपका काम खत्म हो जाए तो वापस फ्रेश माला चालू करिए। ओके।
तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें हैं जो हमें मंदिर में प्रवेश करने का ध्यान रखना चाहिए। अभी मंदिर में अभी दूसरा पॉइंट है कि वैष्णव आदर। वैष्णव आदर कैसा करना है मंदिर के अंदर। तो बृहदारण्य पुराण, बृहदारण्य पुराण में उल्लेख है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में हमें वैष्णवों को दंडवत अर्पित नहीं करना चाहिए। जैसे जब वे स्नान कर रहे हों, फूल तोड़ रहे हों, पानी ला रहे हों अथवा प्रसाद ग्रहण कर रहे हों। ओके, तो इसमें भी कई बार जैसे वैष्णव आदर में बृहदारण्य पुराण में बताया गया है कि जब वैष्णव लोग कोई अम, कुछ कुछ काम में बिजी हैं, जैसे जैसे गुरु महाराज प्रसाद ले रहे हैं, या गुरु महाराज स्नान करके निकले हैं, या कोई और सेवाओं में बिजी हैं, तो हम लोग को प्रणाम नहीं करना चाहिए। वैष्णव को उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए अगर वो कुछ और सेवाओं में बिजी हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में हम वैष्णव को मन में ही प्रणाम अर्पित कर सकते हैं। योग्य परिस्थिति होने पर पूर्ण दंडवत अर्पित करें। अगर योग्य परिस्थिति फिर आएगी तो हमें पूर्ण दंडवत करना चाहिए, पर कई कठिन परिस्थितियों में हमें उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से वैष्णव आदर का उल्लेख किया है बृहदारण्य पुराण में। नेक्स्ट इज मंदिर में प्रणाम। अभी मंदिर में कैसे आ, ये सब मंदिर के, हाँ ठीक है, मंदिर में बैठने की विधि भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, मंदिर में प्रणाम। अभी मंदिर में प्रणाम कैसे करना है थोड़ा तो हमने डिस्कस कर ही लिया। तो सबसे पहले हम लोग को मंदिर में प्रवेश करने के बाद सबसे पहले निम्नलिखित प्रार्थना करते हुए उपस्थित वैष्णवों को पंचांग प्रणाम अर्पित करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग, जैसे मैं बताया कि नॉक करके सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहले नॉक किए, फिर जो भी आपके विग्रह हैं मुंह से उनके गुणगान गाए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय राधा श्याम सुंदर की जय, और फिर प्रणाम करके वांछा कल्पतरुभ्यश्च, सभी वैष्णवों को प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं भगवत भक्त वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ जो कल्प वृक्ष के समान है, प्रत्येक की इच्छा पूर्ण करते हैं, जो दया के सागर है एवं पतितों का उद्धार करने वाले हैं। ओके, इस प्रकार से हमारी भावना होनी चाहिए। उसके बाद तत्पश्चात शिला प्रभुपाद को अपने बाएं अंग की ओर देखते रखते हुए दंडवत प्रणाम करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें भी भूल करते हैं कि शिला प्रभुपाद को या विग्रह को जब प्रणाम करते हैं तो बाएं, सॉरी, लेफ्ट साइड। बाएं मतलब क्या होता है माधुरी, इंग्लिश में लेफ्ट होता है ना? राइट, मतलब बाया मतलब राइट। बाएं अंग की ओर देखते हैं, हाँ मतलब लेफ्ट साइड का हाथ विग्रह के सामने होना चाहिए। ठीक है, व्हेन वी पे ऑबेसेंसेस, जब हम प्रणाम कर रहे हैं तो जैसे प्रभुपाद को प्रणाम, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो विग्रह प्रभुपाद के साइड होना चाहिए। ओके, सही है ना? जब हम लोग प्रणाम कर रहे हैं, जैसे हम लोग मंदिर में घुसे तो प्रभुपाद को प्रणाम किए, तो ऐसे प्रणाम कर रहे हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो प्रभुपाद के साइड होना चाहिए। ओके, फिर हम लोग विग्रह को प्रणाम कर रहे हैं तो स्ट्रेट प्रणाम नहीं करना है, वापस ऐसे करके लेफ्ट साइड विग्रह के साइड होना चाहिए। ओके, तो ऐसा कई लोग बताते हैं, मैंने ऐसा सुना एक लेक्चर की, ऐसा बताते हैं कि लेफ्ट साइड से क्यों प्रणाम करना चाहिए, सीधा क्यों प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्या कारण हो सकता है इसका? सीधा क्यों प्रणाम नहीं करना चाहिए left side से? क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, तो जब हम प्रणाम करते हैं तो इसका मतलब कि हम भगवान को अपना हार्ट मतलब सरेंडर कर रहे हैं। यस यस, वेरी गुड। यस यस, दिस इज वन ऑफ द लॉजिक कि हमारा जो हार्ट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। जब भी हम अपने गुरुदेव या प्रभुपाद को प्रणाम करते हैं या विग्रह को प्रणाम करते हैं तो लेफ्ट साइड से अपने लेफ्ट साइड अंग को साइड से प्रणाम करते हैं, ये बताने की हमारा हृदय जो है वो हम आपको समर्पित करते हैं, ऐसा आचार्य बताते हैं। दूसरा क्या कारण है? हरे जैसे कृष्ण। विग्रह को कई लोग बोलते हैं, यस यस, एक ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हम आगे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं तो पीछे वैष्णवों को पैर टच ना हो, या फिर हाँ ज्यादा लोग प्रणाम कर सकें। हाँ, ये भी होता है कि अगर हम जैसे सीधा प्रणाम करते हैं तो कई बार प्रभुपाद का जो विग्रह डेटी होता है वो पीछे होता है। ठीक है, तो पैर पीछे दिखाई देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि प्रभुपाद का डेटी पीछे नहीं भी होता है। नहीं भी होता है ना, कई बार कई मंदिरों में साइड में होता है प्रभुपाद के डेटी, साइड में होते हैं, एकदम ठीक पीछे नहीं होते हैं। कई मंदिरों में ठीक पीछे होते हैं प्रभुपाद के, एकदम प्रभुपाद के विग्रह के सामने डेटी होते हैं। और कई मंदिरों में हम देखते हैं कि साइड में भी होते हैं। पर ऐसा बताया जाता है कि अगर प्रभुपाद का विग्रह साइड में होता है पर गरुड़, गरुड़ जो होते हैं, गरुड़ स्तंभ होता है, जैसे आप पुराने जगन्नाथ टेम्पल जाके देखिए और प्राचीन मंदिरों में जाके देखिए,
वृंदा माता जी प्लीज म्यूट करिएगा। तो जाके देखेंगे तो गरुड़, गरुड़ के जैसे मायापुर टेम्पल में भी देखें गरुड़ स्तंभ होता है, गरुड़ के विग्रह होते हैं ठीक सेंटर में, मंदिर के ठीक सेंटर में गरुड़ का स्तंभ होता है, गरुड़ का विग्रह होता है, ठीक है। तो इसीलिए भी सीधा प्रणाम नहीं किया जाता कि अगर सीधा प्रणाम करेंगे तो हमारे जो पैर हैं वो गरुड़ की तरफ, गरुड़ स्तंभ की तरफ जाएंगे, दिखेंगे, तो वो भी एक अनुचित पद्धति है प्रणाम करने की। तो दीज आर ऑल द रीजंस कि हम लोग सीधा प्रणाम नहीं करते, हम लोग अपने साइड से अपने लेफ्ट अंग को तरफ वो करके विग्रह की तरफ करके प्रणाम करते हैं। ओके, हरे कृष्ण माता इसके जी। बाद यस माता जी, यस माता जी, माता जी मैंने एक सुना था, यस माता मतलब ये है कि नहीं कारण पता नहीं, कि हम जब बाईं ओर से प्रणाम करते हैं तो भगवान का मतलब हाथ राइट साइड हमारी ओर होता है, तो हम राइट साइड से हमेशा आशीर्वाद देते हैं ना, राइट हैंड से। जी। यस, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भगवान हमें राइट हैंड से आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब हमारा लेफ्ट साइड, भगवान का ओके, राइट साइड। हो सकता है आपने कहीं सुना है तो हो सकता है ऐसे। एक्चुअली बहुत सारे कारण अलग अलग आचार्य या अलग अलग सोर्सेस में बताए हैं इसके कारण, पर मैंने ये 2-3 चीज ही सुना है। हो सकता है आपने अगर सुना है कहीं से तो सही यस होगा माता जी, ये। मैंने हाँ कभी तो सुना था इससे। हाँ श्योर श्योर माता जी, वो भी सही होगा इस प्रकार से। ओके, तो इसके बाद अर्च विग्रह के निकट जाकर अर्च विग्रह को अपने बाएं अंग की ओर रखकर अष्टांग प्रणाम या फिर स्त्रियों के लिए पंचांग प्रणाम करें एवं गुरु प्रणाम मंत्र, शिला प्रभुपाद प्रणति, पंचतत्व प्रणाम मंत्र तथा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। ओके, तो जैसे गुरु प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, फिर पंचतत्व प्रणाम मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद, अगर गौर निताय डेटी है तो, या पंच तत्व मायापुर में है तो उस प्रकार से प्रणाम करें। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सी हरे कृष्ण इट्स अ ग्लोरिफिकेशन टू द लॉर्ड, इट्स ऑलवेज गुड। ये भी हम लोग देखेंगे अभी, इसके बाद यही पॉइंट आएगा कि जब अर्च विग्रह का दर्शन करने जाते हैं तो कैसे दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा पॉइंट आएगा। और अभी ये वाले पॉइंट में एक चीज है कि एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है। जैसे कई बार हम लोग एक ही हाथ से जल्दीबाजी, एक ही हाथ से प्रणाम करेंगे, एक ही हाथ से प्रणाम करते हैं, एक हाथ से प्रणाम करना निषिद्ध है, ये सभी को ध्यान रखना चाहिए। कभी भी हमें एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर हमारे हाथ में कोई चीज है तो उस चीज को रख दें साइड में और फिर प्रणाम करें, क्योंकि अगर हमारे हाथ में कोई चीज होगी तो हम दोनों हाथ से प्रणाम नहीं कर पाएंगे, हम एक ही हाथ से प्रणाम करेंगे, तो ये पूरी तरह से निषिद्ध है, ये पूरी तरह से गलत है। दंडवत प्रणाम करते समय शरीर पृथ्वी के समांतर हो एवं दोनों हाथ शरीर के आगे बाहर की दिशा में हो। और माताओं के लिए पंचांग प्रणाम में हमारे दोनों हाथ आगे हों, एकदम खुले, मुट्ठी भी नहीं बंद होनी चाहिए, दोनों हाथ एकदम आगे और खुले होने चाहिए, मुट्ठी बंद नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से हमें प्रणाम करना चाहिए। ओके, अभी नेक्स्ट इज कि अर्च विग्रह पर ध्यान करना। अभी जब हम दर्शन करते हैं तो किस प्रकार से अर्च विग्रह के ऊपर ध्यान करना चाहिए, किस प्रकार से हम अर्च विग्रह के ऊपर दर्शन किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसमें आचार्य बताते कि मंदिर में अर्च विग्रह अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आसन रहते हैं, वे हमारे संप्रदाय के इष्ट देव हैं, इसीलिए हमें सर्वप्रथम अत्यंत आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। तो जब भी विग्रह का दर्शन करें तो यही सोच के, ये सोचना मन में, ये भावना चाहिए कि साक्षात भगवान खड़े हैं, ये साक्षात भगवान है और जो हमारे सामने, मेरे सामने खड़े हैं, और बहुत ही आदर पूर्वक उनका दर्शन करना चाहिए। भगवान के समक्ष एक और से दर्शन करें जिससे सामने बैठे भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई बाधा ना हो। ऐसा नहीं कि एकदम बीच में खड़े हो गए तो बेचारे पीछे लोग देख ही ना पाए, साइड से करना चाहिए, मतलब सहलियत के हिसाब से। अगर कोई भी पीछे नहीं खड़ा तो नो प्रॉब्लम, पर किसी को रुकावट या किसी को धक्का मार के आगे चले जाना, या फिर हमें जगह नहीं मिल रही तो किसी को चोट पहुंचा के आगे पहुंच जाना, ऐसे नहीं करना चाहिए। जहां कंफर्टेबली खड़े हैं, अगर वहां से दर्शन हो पा रहा है ठीक से, तो वहीं खड़े होकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। ओके, और अगर हमारे आगे खड़े होने से पीछे वाले को दर्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा साइड में खड़े होकर दर्शन करना चाहिए। ओके, विग्रह को दंडवत करने के पश्चात अत्यंत भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए एवं उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए। ओके, तो जब ऐसा बताया कि भगवान का दर्शन जब करते हैं तो ये एक्चुअली श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 13वें श्लोक में आता है कि किसी को भी प्रत्यक्ष विग्रह के मुख कमल को नहीं देखना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली पॉइंट है कि जब भगवान का दर्शन करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 13वें श्लोक में बताया कि भगवान का दर्शन कैसे किया जाए, इसकी प्रामाणिक विधि का वर्णन श्रीमद् भागवतम में वर्णित है। क्या बताते हैं श्रीमद् भागवतम में
कि अर्च विग्रह पर मनन करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ की जाए। मतलब भगवान के दर्शन करना इट्स एक्चुअली अ वेरी प्यूरिफाइंग प्रोसेस। प्रभुपाद बताते थे कि अगर कोई भगवान के दर्शन करता है तो उसकी सारी भौतिक आसक्तियां खत्म हो जाती है, सारे भौतिक जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है। अगर हम भगवान के विग्रह का भक्ति भाव और आदर पूर्वक दर्शन करते हैं नियमित रूप से, तो उसके जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं और इस भौतिक जो इम्प्योरिटीज उसके हृदय में, वो सब शुद्ध हो जाती है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये इट्स वेरी प्यूरिफाइंग एक्चुअली। ठीक है, अभी कैसे करना है तो ये वर्णित श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि श्रीमद् भागवतम में बताया कि मनन करने की प्रक्रिया भगवान के चरण कमलों से आरंभ होनी चाहिए। सबसे पहले दर्शन मुख कमल से नहीं होना चाहिए, हमारे चरण कमलों से भगवान का दर्शन प्रारंभ होना चाहिए और उसकी प्रगति धीरे धीरे सुहास्य मुख कमल तक हो। चरण कमल घुटने के नीचे एवं ऊपर के अंग जांग और इस प्रकार एक एक के बाद एक शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करें। ओके, एक के बाद एक के बाद ऊपर 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 जाकर मुख कमल तक अपना ध्यान केंद्रित करें। भगवान के शरीर के अंगों के विभिन्न भागों पर क्रमशः मन जितना अधिक स्थिर होता है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। ये अनुवाद है, ये जो मैंने पढ़ा आपके सामने, ये सेकंड कैंटो सेकंड चैप्टर 13वें श्लोक का अनुवाद है श्रीमद् भागवतम में। ओके, तो इसमें क्या बताया कि जितना हमारा मन जितना अधिक भगवान के सुंदर विग्रह के ऊपर केंद्रित होता है उतना ही अधिक हमारे मन एवं बुद्धि का शुद्धिकरण होता है। सोचिए कितना प्यूरिफाइंग है भगवान का दर्शन भी, भगवान के विग्रह का दर्शन ही कितना प्यूरिफाइंग है। और मैंने एक लेक्चर में भी सुना था कि जब भी विग्रह का दर्शन करने जाएं जल्दीबाजी में, ठीक है, अगर आपके कुछ बहुत ही ज्यादा देर हो रही है तो ठीक है, कोई कुछ काम है, पर प्रयास करें कि 5 मिनट शांति से एक टक विग्रह का दर्शन करें। अगर आपको जल्दी नहीं है या कुछ काम नहीं है तो 5 मिनट एटलीस्ट समय 5 मिनट जब मंदिर गए हैं और कुछ काम, तो एटलीस्ट ऐसे तो अच्छा है कि विग्रह के सामने बैठकर जप करें अगर आपके समय काफी है, पर जब दर्शन कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट इधर उधर ना देखकर विग्रह के ऊपर ही ध्यान करें, भगवान के विभिन्न अंगों के ऊपर ध्यान करें, उनके चरण कमल, उनके उन्होंने जो वस्त्र पहने हैं, उन्होंने जो आभूषण पहने हैं और उनके मुख कमल कितने सुंदर हैं। ऐसे इस प्रकार से उनके ऊपर अपना मन को केंद्रित करें। ओके, तो इस प्रकार से करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि जैसे हम दर्शन ऐसा हम लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे बच्चों के साथ दर्शन करने जाते हैं तो बच्चों से पूछना चाहिए, अच्छा बताओ आज क्या कलर के कपड़े भगवान ने पहने थे, कौन से कलर के मुकुट पहना था। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चे भी ध्यान पूर्वक, ये भी एक एक्टिविटी है बच्चों की, जब दर्शन करने जाए बच्चों के साथ, तो बच्चे जब घर आ जाए तो बच्चों को भी अच्छा बताओ क्या कलर के वो पहने थे, अच्छा जगन्नाथ जी ने कौन सा कलर का मुकुट पहना था। इस प्रकार से बच्चों को भी आप इस एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को भी वो कर सकते हैं प्रैक्टिस की, बच्चे भी ध्यान पूर्वक भगवान का दर्शन करें। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। इस प्रकार से विग्रह का दर्शन करें, पहले चरण कमलों से और फिर मुख पर उनका ध्यान करें। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि इस प्रकार विग्रहों पर मनन एवं ध्यान करने से हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त होने में मदद मिलती है। तो शिला प्रभुपाद उसके तात्पर्य में बताते हैं कि इस प्रकार जो अपने जो विग्रहों पर ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, तो उसकी इंद्रिय तृप्ति पर अनासक्ति होती है। इंद्रिय तृप्ति जो हम लोग हमारे जो सेंस ग्रेटिफिकेशन करने की जो इच्छा है, हमारे जो इंद्रिय तृप्ति करने की जो आसक्ति बनी है, उससे हमें अनासक्ति प्राप्त होती है अगर हम विग्रह के ऊपर अपना अपना मन लगाते हैं, अपना ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। ओके, दर्शन का आरंभ अपने बाई स्थित विग्रहों से करना चाहिए, आगे क्रमशः दाईं ओर के विग्रह का दर्शन करें। उदाहरण स्वरूप यदि आप श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में हैं तो सर्वप्रथम दर्शन गुरु परंपरा का होना चाहिए, तत्पश्चात श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, श्रीमती राधा रानी, श्री गोपीनाथ जी एवं अंत में श्री श्री गोपाल जी का दर्शन करें। पुष्प अर्पण करते समय भी दर्शन का यही क्रम रखें। ओके, तो जैसे अल्टर है, अल्टर में आप दर्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका सर्वप्रथम, क्योंकि हर अल्टर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले गुरु परंपरा होती है, फिर पंच तत्व होते हैं, फिर श्रीमती राधा रानी होती है, फिर गोपीनाथ जी, ऐसे सब ऐसे। तो इस प्रकार से इस श्रृंखला में हमें दर्शन होना चाहिए। जब हम विग्रह का दर्शन करें तो सबसे पहले गुरु परंपरा की तरफ देखें, फिर पंच तत्व की तरफ देखें, फिर अगर राधा रानी है तो श्रीमती राधा रानी की तरफ देखें और फिर श्री गोपीनाथ जी के दर्शन
करें। तो इस प्रकार से हमें इस क्रम में पुष्प अर्पण भी हमें इसी क्रम में करना चाहिए कि हमें डायरेक्ट पहले अपने गुरुदेव को अर्पण करें, उसके बाद पंचतत्व को अर्पण करें, फिर श्रीमती राधा रानी को अर्पण करें और फिर श्री गोपीनाथ जी को अर्पण करें। ओके, तो ये एक क्रम है दर्शन करने का, और इस प्रकार से हमें विग्रह का दर्शन करना चाहिए। हाँ, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जब विग्रह का दर्शन करते हैं तो ऐसे बताया जाता है कि जब भी हम विग्रह का, जैसे एक दिन में एक बार मंदिर जाते हैं, विग्रह का दर्शन करते हैं, तो विग्रह के सामने प्रयास करें कि कोई स्तुति जो आपको कंठस्थ है, कोई स्तुति आपको कंठस्थ, या कोई श्लोक ही आपको कंठस्थ है, जैसे ब्रह्म संहिता का कोई श्लोक आपको कंठस्थ है, जैसे ईश्वर, चलो सिंपल, जैसे कोई नया, किसी को ज्यादा कुछ, चलो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, या कोई भी एक दो ब्रह्म संहिता का तो गाएं, भगवान की स्तुति में गाएं, भगवान की प्रसन्नता के लिए गाएं। कोई भी गीता का श्लोक है तो गीता का श्लोक ही बोलें, कोई भी स्तुति याद है तो स्तुति गाएं, या कोई गीता के श्लोकों का उच्चारण करें, या फिर कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल ही नए हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र बोलें भगवान के सामने। ओके, तो क्योंकि अगर आप देखेंगे शास्त्रों में भी, अगर आप देखेंगे, जैसे हम भगवान के सामने प्रार्थना करने जाते हैं, कई बार हम शास्त्रों में उल्लेख है, जैसे जब उत्तरा के घर में जब परीक्षित महाराज थे और उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो जब उत्तरा दौड़ते दौड़ते भगवान के पास गई प्रार्थना करने के लिए, तो सबसे पहले कोई भी भक्त भगवान के सामने प्रार्थना करने के लिए जाता है तो पहले उनको ग्लोरीफाई करता है, उनकी स्तुति गाता है, और उसके बाद वो अपनी प्रार्थना बोलता है। ठीक है, उसी प्रकार से जैसे अर्जुन जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे, जब महाभारत में स्टोरी आती है कि अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़ रहे थे, तो अश्वत्थामा जब घबरा गए और घबरा कर ब्रह्मास्त्र छोड़ा, तो अर्जुन ने जब वो देखा कि क्या हो रहा है, तो वो तुरंत उन्होंने भगवान की शरण ली, और भगवान की शरण लेकर क्या कि भगवान से तुरंत बोलने नहीं लगे कि भगवान ये क्या हो रहा है, या ये सब क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, ऐसे नहीं, सबसे पहले भगवान की स्तुति गाए कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड के कंट्रोलर हैं, ये हैं, ऐसे करके स्तुति गाए, उसके बाद अपनी प्रार्थना बताई। उसी प्रकार से हम सब जब भगवान के विग्रह के सामने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रार्थना किया, अरे भगवान आज मुझे ऐसा प्रॉब्लम, प्लीज ये सब, ऐसे नहीं। whatever we have in our mind, keep in your mind. We should first sing glories of the Lord, क्योंकि साक्षात भगवान खड़े हैं ना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे सामने खड़े हैं, सबसे पहले उनकी स्तुतियों में कुछ श्लोक उच्चारण करना चाहिए, जो भी श्लोक आता है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, हरे कृष्ण महामंत्र तो आता ही है सभी को, तो हरे कृष्ण गाइए 5 बार या 10 बार, या जितनी देर आप खड़े रहें, गाते रहिए, स्तुति गाते रहिए भगवान के सामने। और अगर आपको कोई और स्तुति कंठस्थ है, कुंदी महारानी प्रेयर्स याद है, या फिर ब्रह्म संहिता याद है, या तो कई लोग तो मैंने देखा मंदिर में पुस्तक भी लेकर जाते हैं, कई बार देखा है मैंने मंदिर में पुस्तक लेकर आते हैं, ब्रह्म संहिता या फिर कोई और कुंती महारानी प्रेयर, श्रीमद् भागवतम, और उसमें से स्तुति गाते हैं, और ये बहुत अच्छा है एक्चुअली, बहुत, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मंदिर में जब भी जाओ कोई मुकुंद माला स्तोत्र लेकर जाइए, कुलशेखर का मुकुंद माला स्तोत्र है, और ज्यादा टाइम तो 10 लोग बोल के आओ, या 5 ही, कुछ बोल के आओ, कुछ स्तुति भगवान की गा के आओ। यू ट्राई डूइंग दैट, यू विल डेफिनेटली फील वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगेगा आपको। भगवान के सामने कुछ भी स्तुति गाइए, अगर आपको कुछ याद नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको नहीं याद है तो पुस्तक लेकर जाइए सामने, एक पुस्तक, जब भी आप एवरीडे दर्शन करने जाते हैं, या आपके घर में ही, आप सोचे अरे मैं तो हफ्ते में एक ही दान विग्रह, आपके घर में ही तो विग्रह, आपके घर में ही तो मंदिर है, हर व्यक्ति, माता जिसके घर में मंदिर तो होता ही है। ठीक है, जब मंदिर का दर्शन आप खोलते हैं घर में ही, तो घर में भी मंदिर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तब भी आप जब मंदिर खोलते पूजा करते तो एक स्तुति गाइए एवरीडे। ओके, जैसे मैं मुझे पर्सनली स्तुति गाना बहुत पसंद है पहले से ही, तो मैं ऐसा प्रयास करती हूँ हर महीना अलग अलग। तो अभी जैसे मैं रुद्र गीत गा रही हूँ, रुद्र गीत जो भगवान रुद्र भगवान के लिए गाते हैं, और जब प्रचेतास लोग प्रचेतास को बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि अगर आप ये जो ग्लोरिफिकेशन जो मैंने भगवान के लिए गाया है, वो अगर आप गाते हैं तो आपको, मतलब यू विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड, आपको पक्का भगवान का कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर स्तुति है श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो में, बहुत उसका जो मीनिंग है, मैं पर्सनली कैसे करती हूँ, स्तुति गाती हूँ, एक स्तुति गाते गाते आदत हो जाता है, गाते गाते, और एक श्लोक का उसका मीनिंग और परपट पढ़ती हूँ एवरीडे, एक ही श्लोक का मीनिंग और परपट, और उसमें भी अगर परपट बहुत बड़ा है तो आधा परपट,
क्योंकि समय के अनुसार सुबह समय कम होता है, बहुत सारे काम होते हैं हमें। तो जब पूजा करती हूँ तो एक वो वो स्तुति गाती हूँ, और एक श्लोक, जैसे आज मैंने फर्स्ट श्लोक का परपट और ट्रांसलेशन पढ़ लिया, तो आज कल सेकंड श्लोक का परपट और ट्रांसलेशन, फिर थर्ड श्लोक का स्तुति पूरी गाती हूँ पर परपट और ट्रांसलेशन, ताकि उस पे भी हम ध्यान कर सके, उस जो अनुवाद है उसके ऊपर भी हम ध्यान कर सके। ऐसा ना हो जाए कि बस बोले जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं, कुछ मीनिंग पता ही नहीं है कि क्या बोले शिव जी, क्या बोले स्तुति में। तो इस प्रकार से आप अपने समय के अनुसार प्रयास कर सकते हैं, पर स्तुति गाना भगवान के सामने बहुत अच्छा है, एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। क्योंकि नौ नौ लिम्स में श्रवणम कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम वंदनम, तो 9 जो अंग है भक्ति के, उसमें वंदनम भी आता है, प्रार्थना। तो इट्स अ वेरी पावरफुल प्रोसेस। ओके, तो इस प्रकार से तो विग्रह के सामने स्तुति करना चाहिए, विग्रह के दर्शन इस प्रकार से हमें करना चाहिए, ये सब पता चल गया। अभी मंदिर में बैठने की विधि, मंदिर में किस प्रकार से बैठे, तो इसके लिए भी मैंने फोटो ग्रुप में भेजा था। तो जैसे कई लोग पैर फैला के बैठ जाते हैं, विग्रह के सामने पैर होता है, फिर जैसे जो पैर भी हैं हम लोग जब पलाती मार के बैठते हैं, इसीलिए बताते हैं कि मंदिर में या तो साड़ी, पुरुषों के लिए धोती कुर्ता और स्त्रियों के लिए साड़ी बताई गई है। क्योंकि अगर जैसे कोई पैंट शर्ट पहनता है या जीन्स वगैरह लेडीज पहनी है, तो किस प्रकार से पैर ढकेगी, पर साड़ी में तो आराम से हम पैर ढक सकते हैं ना, साड़ी से हम अपना पैर कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये भी एक कारण है कि इस प्रकार के कपड़े पहनना चाहिए मंदिर में। तो ये ऐसा होता है कि जब हम मंदिर में बैठते हैं, तो जैसे आपने उस फोटो में देखा होगा, तो उसमें शायद 2 ही फोटो करेक्ट है। या तो आप पलाती मार के बैठिए, जैसे पलाती मार के बैठते हैं, उसमें भी पैर हमारे ढके होने चाहिए, पैर खुले नहीं होने चाहिए, साड़ी से पैर ढक लेना चाहिए, दोनों पैर। और अगर आप चाहे तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में जिसमें दोनों पैर पीछे, उसमें फोटो में अगर आप देखेंगे तो वज्रासन भी एक बहुत अच्छा पोज है, जिसमें आप बैठ सकते हैं जप करते समय, और ऐसे भी बैठ सकते हैं। ओके, तो दैट 2 पोजेज आर गुड। बाकी सारे पोजेज जिसमें पैर खुले हैं, पैर आगे हैं, विग्रह के सामने हैं या इस प्रकार से, तो ये सब सही पोस्चर्स नहीं है। ओके, तो मंदिर में बैठने के संबंध में बताया गया कि मंदिर में बैठते समय अर्च विग्रह के समक्ष पैर खुले ना हो, अथवा अपने पैरों की अंगुलियों का निर्देश अर्च विग्रह गुरु महाराज एवं तुलसी देवी की ओर ना हो। यदि संभव हो तो पैर एवं एड़ियों को ढक कर रखें। और इवन कई बार होता है कि बैठते हैं तो पैरों के अंगूठे को पकड़ के बैठते हैं, पैरों को अंगूठे को ऐसे से कर रहे हैं पकड़ के, ये सब भी गलत प्रैक्टिस है, ये सब भी नहीं। इसीलिए सबसे बेस्ट है कि हम पैरों को ढक लें, तो पकड़ने का होगा ही नहीं, पैरों को ही ढक लें। ओके, यदि संभव हो तो श्री विग्रह, व्यास आसन, शिला प्रभुपाद और श्रीमती तुलसी देवी की ओर पीठ करके ना बैठे, किसी भी विग्रह के को पीठ ना दिखाएं। ओके, ठीक है। तो जैसे विग्रह के समक्ष तो जैसे कई बार हम लोग दर्शन करते हैं, तो जैसे दर्शन किया विग्रह का और तुरंत पीछे मुड़ के चले, समझ ना, जैसे दर्शन किया और भगवान का दर्शन किया और भगवान फिर तुरंत पीछे मुड़े और भगवान को पीठ दिखा के चले। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ऐसा भी नहीं कि अरे पीठ नहीं दिखाना है तो पीछे 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 चले और धड़ाम से गिरे किसी के ऊपर, ऐसा भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं करना, प्रैक्टिकली थोड़ा देखकर थोड़ा सा पीछे जाइए और ध्यान से रखिए कि पीछे कोई है तो नहीं, ऐसे थोड़ा प्रैक्टिकल हो करना है, समझ रहे हैं, जितना प्रैक्टिकल हो कि हमें पीठ ना दिखानी पड़े। ऐसा ऐसा भी कर सकते हैं कि विग्रह के सामने रहिए और विग्रह से थोड़ा साइड हट जाइए और फिर पीछे मुड़ के चले जाइए, ऐसा भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं। विग्रह से एकदम विग्रह के पीछे उलट कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको संभव नहीं कि आप पीछे पैर रखकर चलें, बहुत भीड़ है, तो विग्रह के साइड में चले जाइए और फिर पीछे मुड़ के चले जाइए। ओके, एकदम से विग्रह को पीठ दिखाने की जरूरत नहीं। तो विग्रह के समक्ष एड़ी, कोहनी अथवा पैरों के तलवों को पकड़कर ना बैठें, विग्रह के समक्ष झपकी ना लें और ना ही सोएं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विग्रह के सामने सो रहे हैं, नींद आ रही है, तो बेटर कि हम लोग मंदिर छोड़ के अपने घर चले जाएं और वहां आराम करें, वहां विश्राम करें। क्योंकि मंदिर के सामने विग्रह जब खुले हैं, जब दर्शन खुला है, तो सोना ठीक नहीं है और नींद नहीं लेना सही नहीं है। ओके, हाँ, बच्चों की बात अलग है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी हम लोग जब मंदिर में सुला देते हैं तो कुछ कपड़ा लेकर बिछा के सुलाइए और उनके पैर विग्रह के सामने ना हो, पैर को ऐसे कर सकते हैं, इस प्रकार से सुलाइए छोटे बच्चों को।
पर जो बड़े हैं तो वो ना सोएं, और अगर इररेजिस्टिबल नींद आ रही है तो बेटर है कि हम अपने घर चले जाएं। ओके, मंदिर में ना रहें। ओके, तो इस प्रकार से मंदिर में बैठने की विधि हो गई। आई विल टेक क्वेश्चन आंसर्स, हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, पहले थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें मंदिर का एटिकेट्स आज। ओके, बोलने या बात करना। अभी मंदिर में बोलने या जो बात करने का जो वो है, तो सबसे पहला है कि जोर से ना बोलें। अगर जैसे किसी को बुलाना है तो जोर से चिल्ला रहे, मंदिर का दर्शन खुला और जोर से चिल्ला रहे व्यक्ति का नाम, ऐसा ना करें। शांति मेंटेन करके रखें मंदिर में। झगड़ा ना करें, विग्रह के सामने झगड़ा ना करें, किसी के साथ जोर जोर से चिल्ला चिल्ली या ऐसा ना करें। ऐसा हो भी रहा है तो बाहर ले जाएं, व्यक्ति को बाहर ले जाएं। या अगर देखें कि किसी के साथ किसी को झगड़ा हो रहा है तो उसको कहें कि आप बाहर जाइए, बाहर जा सकते हैं, कृपया करके बाहर जाके बातचीत करिए। जैसे अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत जोर जोर से बोल रहा है या झगड़ा हो रहा है तो उनको जाके बोल सकते हैं कृपया आप बाहर जाके ये सब करिए। ओके, किसी की भी निंदा अवहेलना ना करें अथवा क्रोधित ना हो। किसी के ऊपर बहुत जोर से गुस्सा आ भी रहा है किसी के ऊपर मंदिर में, तो एटलीस्ट विग्रह के सामने ना करे, मंदिर के अंदर ना करे, उसको बाहर ले जाइए। क्रोध तो करे ही मत, पर फिर भी अगर लग रहा है कि बहुत क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर तो विग्रह के या मंदिर में वातावरण को खराब ना करें। और किसी की मंदिर में जैसे कोई मातारीज मिल गए, दो चार मातारीज, और एक दूसरे किसी की किसी और वैष्णव की निंदा कर रहे हैं और बुराई कर रहे हैं, उसको खराब, ये सब ना करें। ये बिल्कुल सही एटिकेट नहीं है। इवन क्रोधित होना, जोर जोर से चिल्लाना, झगड़ा करना, ये सब भी मंदिर में सही एटिकेट्स नहीं है। दूसरों से बोलते समय संतप्त होकर अथवा किसी के मन को दुख हो इस प्रकार ना बोले। मंदिर में भी जैसे किसी प्रकार को खरा दुख जिसे दुखी पहुंच जाए, दुख पहुंच जाए, इस प्रकार से ना बोले। एक्चुअली जैसे कई बार क्या होता है कि नए लोग आते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, ठीक है, तो अभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बोलने से या उसको बहुत खराब उस समय लग जाएगा, तो उस समय उसको रोके ना, उसको करने दे। जैसे कई बार प्रणाम की विधि होती है तो लोग जो नए आते हैं वो सीधा स्ट्रेट प्रणाम करते हैं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट करते हैं, जो गलत है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे एकदम से टोक टाक करने से ये व्यक्ति तो बिल्कुल लगेगा कि ये तो बहुत ज्यादा टोक रहा है, आदमी तो भाग ही जाए, तो उसको समय दें, उसको समय दें, उस व्यक्ति को समय दें। वो नया नया आया है, अभी उसको पता नहीं है, एकदम से उसको बहुत ज्यादा ऐसे टोक टाक करेंगे तो शायद वो कभी भाग ही जाए, या तो फिर वो क्रोधित भी हो जाए, उसको बुरा भी लग जाए। तो जिस प्रकार से सिचुएशन उस प्रकार से देखकर, तभी तभी मैंने जैसे पहले क्लासेस में बताया कि वैष्णव सदाचार का उद्देश्य है, उसका जो मेन सिद्धांत है कि त्रिनादपि सुनेशन, हम्बल होके व्यक्ति के सामने प्रकट करें। और अगर आपको लगता है कि ये नया नया है, इसको थोड़ा समय देना चाहिए, ठीक है, तो समय दें, थोड़ा समय दें उसको। एकदम से उसको टोक टाक करे, ऐसा मत कर, ऐसे मत कर, ऐसे प्रणाम कर, ऐसे बोल, ऐसे तो फिर शायद वो दूसरे बार दिखेगा ही नहीं कभी। तो उसको भी थोड़ा समय दें एडजस्ट होने में, थोड़ा उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करें, और उसके बाद उसको धीरे धीरे सब चीजें बताएं। ओके, फिर मंदिर में दूसरों की स्तुति ना करें, मंदिर में केवल भगवान की स्तुति करें, ठीक है, दूसरों की स्तुति ना करें, मंदिर में केवल भगवान की स्तुति करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे कई बार हम लोग देखते हैं कि जैसे वृंदावन टेम्पल में होता है कि जब विग्रह मंगल आरती के बाद विग्रह खुले होते हैं, तब पढ़ा जाता है कि रिकॉर्ड कल का कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या इस भक्त ने ये इतने बुक्स बेचे, इस प्रकार से भगवान को बताया जाता है पढ़ के। तो ये ऐसा हो सकता है क्योंकि वो भगवान से संबंधित है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है ना, तो इसको भगवान की, इसको व्यक्ति की स्तुति नहीं बोलेंगे, इसको भगवान की प्रसन्नता के लिए ये कनेक्शन किया जा रहा है। भगवान दूसरों की स्तुति ना करें, मतलब कि जैसे कोई व्यक्ति मिला, बोले अरे तुम तो बहुत महान हो, तुम तो बहुत बड़े स्कॉलर हो, फिर तुम्हारा तो बहुत, जैसे कोई बच्चा पास हो गया, बोले अरे आपका बेटा तो बहुत अच्छा पास हुआ है, ये हुआ है, वो, इस प्रकार से जो भगवान की प्रसन्नता का कनेक्शन ना रखता हो, ऐसी स्तुति ना करें, ठीक है। जिसका कनेक्शन भगवान से ना हो, ऐसी स्तुति भगवान के विग्रह के सामने ना करें। ओके ओके, फिर मजाक ना करें अथवा व्यर्थ की बातें ना करें, असत्य वचन ना बोलें, झूठ ना बोलें। उसकी तो असत्य वचन ना बोलें की तो, क्योंकि पहले के जमाने हम देखते थे, पहले ऐसा होता भी था कि अगर किसी को कोई सच बुलवाना होता था या किसी से प्रतिज्ञा या प्रॉमिस दिलानी होती थी तो बोलते थे चलो विग्रह के सामने बोलो, विग्रह के सामने बोलो कि तुम ऐसा नहीं करोगे, या तुम वचन लेते हो कि तुम ऐसा नहीं करोगे। इस प्रकार से विग्रह को साक्षी बना के, तो इवन जो साक्षी गोपाल की जो स्टोरी है
उसमें ऐसा ही हुआ ना कि जो ब्राह्मण था उसने प्रॉमिस दिलाया कि मैं गोपाल को साक्षी बना के कहता हूँ कि मैं अपनी पुत्री तुम्हें विवाह में दूंगा। तो इस प्रकार से पहले के जमाने में ऐसा होता था कि लोग कभी विग्रह के सामने असत्य वचन कहते नहीं थे। विग्रह को साक्षी बनाकर जो वचन कह देते थे वो सत्य रहता था और सत्य ही होता था, उसका पालन करते ही थे। ठीक है, क्योंकि ये दिस इज एटिकेट टू बी फॉलोड इन द टेम्पल। इवन असत्य तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए, नेवर वी शुड टेल लाई। पर स्पेशली विग्रह के सामने एक एटिकेट होता है कि हमें विग्रह के सामने कभी भी असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि विग्रह साक्षी है, जो भी आपने बोला है उसके साक्षी है विग्रह। ओके, तो प्रयास करें कि कभी भी बेकार की न्यूसेंस या अननेसेसरी बातें विग्रह के सामने ना करें। ओके, ओके, करने से ओके, ठीक है। तो अतिथि अथवा भक्तों की कृष्ण भावना में वृद्धि अथवा प्रचार में मदद हो रही हो तो मंदिर में बोलना वर्जित नहीं है, परंतु इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की चर्चा मंदिर के बाहर की जानी चाहिए। वही मैं बता रही कि जैसे अगर जैसे आप मंदिर का अल्टर खुला है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर किसी वैष्णव की ग्लोरिफिकेशन चल रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए चल रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है। पर बेकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता से कोई कनेक्शन रखता ना हो। ओके, जैसे कई बार विग्रह खुला है और किसी शिला प्रभुपाद का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है या शुद्ध भक्तों ग्लोरिफिकेशन, तो ऐसा हो सकता है। पर अन्य सभी प्रकार की जो चर्चा है जिसमें भगवान की प्रसन्नता कोई कनेक्शन ही नहीं है, उस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए भगवान के विग्रह के सामने। ओके, तो ये हो गया भगवान के विग्रह के सामने वो। ओके, लास्ट इज वस्त्र एवं वेशभूषा। उसके बाद हम लोग डिस्कशन ले लेंगे, कमेंट्स और क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग तिलक का डिस्कशन करते हैं। ओके, वस्त्र एवं वेशभूषा कैसी होनी चाहिए? तो भक्तों की वेशभूषा सदैव सादी, स्वच्छ एवं दूसरों को भगवान कृष्ण का स्मरण दिलाने वाली होनी चाहिए। तो जो भक्तों की वेशभूषा ऐसी होनी चाहिए कि उसको देखकर ही, उसकी जो कपड़े है उसके ऐसा होने चाहिए कि उसको देखकर ही व्यक्ति को भगवान का स्मरण हो जाए। ओके, विशेषतः प्रातःकालीन एवं रविवार कार्यक्रम के समय एवं उत्सवों में मंदिर आने वाले भक्तों को निम्नलिखित वस्त्र धारण करना चाहिए। पुरुष को धोती कुर्ता एवं स्त्रियों को साड़ी एवं पुरुषों की उपस्थिति में सदा सिर ढककर रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन कई लोग बोलते हैं कि अरे गोपी ड्रेस चलेगा क्या, अरे क्या बोलते हैं सलवार कमीज में दुपट्टा के साथ चलेगा, इस प्रकार से कई लोग बोलते हैं। पर नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें विशेषता जो ये जो पुस्तक है ये वेरी ऑथेंटिक बुक है, जिसमें सभी आचार्यों के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वैष्णव सदाचार के ऊपर वो बताए गए हैं। तो इसमें बताया कि विशेषता पुरुषों के लिए एक ही दो वेशभूषा है, वो है धोती कुर्ता, और स्त्रियों के लिए साड़ी। और स्त्रियों के लिए जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं अन्य पुरुषों के सामने तो वो सर ढक कर रखे, और अगर वो इवन बाहर पे भी जब वो अन्य पुरुषों से बातचीत करते हैं तो वो अपने सर ढक कर रखे। ये स्त्रियों का एक एटिकेट है। अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र अपरिहार्य है और मजबूरी अवस्था में अथवा प्रचार में अत्यावश्यक होने पर ही पहने। पर अगर जैसे बहुत ही मजबूरी आ गई है, मजबूरी तो क्या होगी ऐसे, पर अगर जैसे कहीं से आप आए हैं या सब कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से आपको, जैसे बूढ़े लोग होते हैं तो साड़ी नहीं रैप कर पा रहे हैं, उनके कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो उस अवस्था में चलेगा। और अगर प्रचार प्रचार के लिए अत्यावश्यक है, प्रचार करना है पर बहुत बैन है कि आप इस कपड़े में अंदर नहीं प्रवेश कर सकते, तो आप पहन सकते हैं, अन्यथा नहीं। स्त्री एवं पुरुष दोनों की ही वेशभूषा सादी एवं स्वच्छ शुद्ध स्वरूप की हो। आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र न पहने। आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होना चाहिए। तो आधुनिक फैशन के अथवा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने, मतलब बहुत ज्यादा वस्त्रों में भी पैसा लगाना, 10-10 हजार की साड़ियां खरीद रहे हैं, 5-5 हजार, बहुत ज्यादा। क्योंकि सी आध्यात्मिक जो फील्ड है, जो आध्यात्मिक एरिया है, दैट requires that we become detached from all these material things. Okay, हमारा जो मटेरियल जो इंक्लिनेशन है, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो टेंडेंसी है, वो खत्म करना ही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, वी बिकम डिटैच्ड फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड इज आवर एम। अभी ज्यादा से ज्यादा इस कपड़ों में पैसा लगाएंगे या ज्यादा से ज्यादा इस शरीर के जो सुंदर बनाने के लिए चीजों में पैसा लगाएंगे तो वी बिकम मोर बॉडली कॉन्शियस ना, हम ज्यादा बॉडली कॉन्शियस हो सकते हैं, तो वो हमारा उद्देश्य नहीं है। ओके, हाँ, अच्छे साफ सुथरे, इसका मतलब ये नहीं कि इतने कम कपड़े हैं कि गंदे कपड़े पहनना पड़ रहा है। हाँ, जितना रिक्वायरमेंट है उतना खरीदना है कपड़े,
जितना वॉट एवर इज आवर रिक्वायरमेंट वी शुड बाई दैट मच। पर कपड़े साफ सुथरे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आज ये कपड़ा पहने वापस टांग दिया कपड़ा को, फिर दूसरे बार वही कपड़ा पहन के आ गए। नो, एक बार कपड़ा धारण किया शरीर में तो इट शुड बी वॉश्ड, उसे अवश्य धोना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद ही उसे दूसरी बार धारण करना चाहिए। एक बार शरीर पे कपड़ा पहन लिया दैट मीन्स इट शुड बी वॉश्ड। ओके, तो इस प्रकार से स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए, शुद्ध कपड़ा होना चाहिए। पर बहुत ज्यादा जैसे साड़ियों में भी और डिफरेंट ब्लाउजेस और इस सब में बहुत आजकल फैशन चल रहा है, बोले देखो मैं साड़ी पहनी हूँ पर ये फैशन वो फैशन, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। जितना साड़ी में भी और इवन जो हमारा जो पोशाक उसमें भी जितना सादा सिंपल हो दैट इज रिकमेंडेड। ओके, सो बहुमूल्य, बहुत ज्यादा बहुमूल्य वस्त्र ना पहने, बहुत कॉस्टली साड़ी, इतना भी कॉस्टली साड़ी नहीं कि बहुत हैवी हैवी, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड। जितना हो सके, हाँ फेस्टिवल्स है तो अच्छी पहनिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अच्छा पहन सकते हैं, पर नॉट टू मच। ओके, आपके वस्त्र ठीक रीति अनुसार एवं सभ्य होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। जैसे मैंने कहा कि साड़ी पहन लिया और ब्लाउजेस के जो स्टाइल्स है वो इतने मॉडर्न है, तो जैसे हम देख सकते हैं आजकल मंदिरों में, तो ऐसा भी, ये भी दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत सभ्य दिखना चाहिए। सुगंधित तेल, इत्र, इत्र के फव्वारे एवं अन्य श्रृंगार की अनावश्यक वस्तुओं का प्रयोग न करें, जैसे लिपस्टिक और जितनी भी अनट्रेडिशनल चीजें हैं, ठीक है, जैसे काजल इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल, फिर सिंदूर इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल, आलता इज कंसिडर्ड टू बी ट्रेडिशनल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो मैरिड लेडीज को अप्लाई करना चाहिए, और दैट इज गुड ऑल्सो। पर आजकल बहुत सारा अनट्रेडिशनल चीजें भी आ गई है, तो वो सब कॉस्मेटिक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। ओके, मंदिर में रहे अथवा मंदिर, ओके, तो इस प्रकार सेंट, परफ्यूम ये सब ज्यादा ना लगाएं मंदिरों में, क्योंकि इससे सबसे पहला तो कि ये दर्शाता है कि वी आर वेरी मच बॉडली कॉन्शियस, हम सोच रहे हैं कि हमारे शरीर से बहुत अच्छी स्मेल आनी चाहिए, तो ये सब चीजें हमें उपयोग नहीं करनी चाहिए। मंदिर में रहें अथवा मंदिर के बाहर वैष्णवों के लिए सदा सादा रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सी, अगर वैष्णव ही जो भगवान का भक्त है वही सादा नहीं रहेगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेटेरियलिस्टिक पर्सन एंड अ डिवोटी? See, devotee, what is the meaning of devotee? Devotee is one who is spiritually advanced, ना, वो शरीर से ऊपर आत्मा के स्तर पर काम करता है, ठीक है, और वो डिवोटी ही बहुत सेंट, परफ्यूम, लिपस्टिक और इतना सारा श्रृंगार और ये सब पहन के आएगा, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी और अ मेटेरियलिस्टिक लेडी? देयर इज नो डिफरेंस। वो मेटेरियलिस्टिक लेडी भी बहुत ज्यादा साज श्रृंगार और इतना ज्यादा वो सब पहन के आई है, फिर वो बहुत, डिवोटी भी बहुत सारा साज श्रृंगार, हाँ साज श्रृंगार अच्छा है, श्रृंगार भी ट्रेडिशनल होना, ऐसा नहीं कि ऐसे आए कि एक प्रकार एक ऐसा, ऐसी लेडी लग रही है कि एकदम विधवा टाइप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छे से प्रॉपर सिंदूर, चूड़ियां और जो भी एक विवाहित और एक मैरिड लेडी का आभूषण होता है वैसे पहनना चाहिए, पायल और जो भी ट्रेडिशनल है, पर इतना भी ज्यादा नहीं कि इट लुक्स लाइक वी आर बिकमिंग मोर एंड मोर बॉडली कॉन्शियस। ओके, इस प्रकार से। ओके, मंदिर में सभी कार्यक्रमों के समय, विशेषतः मंदिर के प्रातः कालीन एवं अन्य कार्यक्रमों के समय भी स्वच्छ कपड़े पहने, पिछले दिन के पहने हुए वस्त्र ना पहने। जो भी पिछले दिनों के वस्त्र हैं, पहले जैसे कल मंगल आरती में पहना और टांग दिए, फोल्ड करके रख दिए, दूसरे दिन वापस पहन के आ गए, नहीं। एक बार शरीर पे कपड़ा टल गया मतलब डल गया, उसको एटलीस्ट गंदा नहीं हुआ तो पानी से निकाल दीजिए। जैसे एक कोई साड़ी पहने, आज पहना, तो एटलीस्ट उसको पानी से निकाल दें, क्योंकि एक बार शरीर पे वो लग गया मतलब दैट मीन्स कि इट हैज बिकम कंटैमिनेटेड, तो उसको पानी से निकाल के सुखा दें और फिर उसको पहने। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जिसे देखने मात्र से भगवान कृष्ण का स्मरण हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वैष्णव वो है जिसे देखने मात्र से ही भगवान का स्मरण हो, कि अगर कहीं भी वो वैष्णव जाए तो सब लोग, जैसे हम देखते हैं कि इस्कॉन के डिवोटीज कहीं भी जाते हैं, जैसे हम लोग गांव में जाते हैं यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे ही हम लोग गांव में निकलते, सब बच्चे छोटे बड़े सब हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सो दिस शुड बी अवेयर कि जहां भी जाए आवर पोजीशन, आवर लुक शुड बी लाइक कि हाँ दिस इज द इस्कॉन डिवोटी, दिस इज हरे कृष्णा डिवोटी। सब मुख से ऑटोमेटिकली लोग हरे कृष्णा बोले। अगर हम खुद ही आधुनिक कपड़ा पहन के जाएंगे, नो तिलक, नो कंठी माला, तो लोग क्या हमें, दे विल नॉट रिमेम्बर कृष्ण। ओके, तो वैष्णव वो होता है जिसको देखने मात्र से ही भगवान का स्मरण होता हो। इसलिए एक वैष्णव की पहचान करवाने वाले निम्नलिखित बातों के प्रति भक्तों को अत्यंत जागरूक होना चाहिए।
इसीलिए इन सब बातों के प्रति वैष्णव को अत्यंत जागरूक होना चाहिए कि उसका जो पोशाक है, उसकी जो बाहरी वेशभूषा, वो एकदम सादी, सिंपल और स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सादी सिंपल के चक्कर में गंदे संदे, नहीं, इट शुड बी वेरी क्लीन एंड नीट एंड इट शुड लुक इन द मोड ऑफ गुडनेस। ओके, तो इस प्रकार से वस्त्र और वेशभूषा होनी चाहिए। ओके, सो आई थिंक दैट वी कैन एंड हियर। एनी क्वेश्चंस? और हम लोग अगले क्लास में तिलक और बालों के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बाल होना चाहिए, कैसे तिलक धारण करना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, ये सब चीजों के बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, यस माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। मैंने वो सारे पॉइंट्स बोले ना कि झगड़ा नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए, तो उसमें एक पॉइंट मुझे भी याद रहा था कि मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। जैसे मंदिर में सब लोगों को, किसी को भी कॉल आता है तो तुरंत ही फोन उठा के विग्रह के सामने ही बात करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जरूर, सही है, गलत है एकदम। एक्चुअली विग्रह के सामने और कोई चर्चा होनी ही नहीं चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही चर्चा होनी चाहिए। हाँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है या बताना है तो ठीक है, वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, या कुछ बताना है तो ठीक है, दैट मच। पर अननेसेसरी चर्चा मंदिर में नहीं होनी चाहिए। मंदिर इज द प्लेस वेयर कृष्णा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, नो, कृष्णा इज एवरीवेयर, बट कृष्णा इज स्टैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ द विग्रह। कृष्णा इज पर्सनली स्टैंडिंग इन द फॉर्म ऑफ विग्रह। अब उनके सामने जाकर भी, जैसे किसी घर में जाते हैं आप, तो किसी घर में जाकर क्या करते हैं, उस व्यक्ति से आप बातचीत के उसके संबंध में बात करते हैं ना। किसी के घर में जाते हैं और क्या करते हैं, उस व्यक्ति को छोड़कर अपनी ही चर्चा शुरू कर देते हैं, झगड़ा लड़ाई ऐसा करते नहीं करते। वी रेस्पेक्ट द पर्सन। हम जिसके घर में जाते हैं उसको रेस्पेक्ट करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, उसके कनेक्शन में बातचीत करते हैं। उसी प्रकार से मंदिर इज द प्लेस वेयर लॉर्ड इज रिसाइडिंग। तो हम लोग को उसी संबंध में उनकी स्तुति करनी चाहिए, उनके बारे में चर्चा करना चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए बातचीत करनी चाहिए। यस माता जी का बहुत अच्छा पॉइंट है कि मोबाइल ज्यादा आजकल, क्योंकि मोबाइल का जमाना, इसीलिए उस पर एटिकेट वाली लिस्ट में मोबाइल का नाम नहीं लिखा है। इतना पहले मोबाइल यूज था नहीं, अभी तो बहुत यूज हो गया है। तो ये भी एक पॉइंट है कि मोबाइल अवॉइड करें। हाँ, कोई अर्जेंट कॉल आ रहा है जो विशेष आपको उठाना ही पड़ेगा, तो यू कैन पिक अप द फोन और कम से कम बात करिए। वो चर्चा बाद में भी की जा सकती है, तो बाद में फिर बाहर निकल कर आप चर्चा कर सकते हैं। माता जी, सवाल था कि जैसे हमारे घर में अल्टर है, उसमें सारे विग्रह के फोटो तो एक साथ ही है अल्टर में, तो हम जो प्रणाम करते हैं, ऐसे जैसे आपने बोला ना कि एक ही अल्टर में सारे विग्रह होते हैं, तो 3 बार खड़े होके 3 बार प्रणाम करना चाहिए अलग अलग विग्रह के लिए। तो घर के अंदर जो फोटोज है उसमें भी सेम रूल्स होता है कि एक साथ प्रणाम कर सकते हैं? नो माता जी, दिस आई टॉक, ये जो मैंने बातचीत की टेम्पल एटिकेट्स है। मंदिर में, घर के जो घर में जो टेम्पल जो डेटिंग्स है, मतलब जो ऐसा है, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें आप एक बार पहले नमो कृष्णपाद कृष्ण पृष्ठार प्रभुपाद, गुरु महाराज प्रभुपाद, और फिर जो विग्रह आपको प्रणाम कर सकते हैं। मंदिर घर में, मंदिर में मंदिर में अलग एटिकेट, दिस इज ऑल टेम्पल एटिकेट्स। इवन घर में तो बच्चों को भी जोर से चिल्लाते कई, तो भी एक्चुअली प्रयास करना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारा जैसे मंदिर है जहाँ पे, उसके सामने खड़ो के ना कर, मतलब क्योंकि मंदिर में बच्चे भी हैं, हस्बैंड, सभी लोग हैं, बातचीत तो करना पड़ेगा। सभी प्रकार की चर्चा करनी पड़ेगी। तो ट्राई करें कि विग्रह के एकदम सामने खड़े होके ना बोलें, मंदिर घर में कमरे में जाके या ऐसे सब करें उस चीज को। नहीं तो कहाँ करेंगे, फिर कुछ चर्चा तो करनी ही नहीं, दूसरी भी चर्चाएं होती है। और दूसरा माता जी, मैंने मंदिर में देखा है कई बार, मतलब वरिष्ठ भक्तों को भी देखा है, ब्रह्मचारियों को भी देखा है कि मतलब प्रणाम वगैरह सब कुछ होने के बाद जब वो चैंटिंग करते हैं, तो मे बी नींद आती होगी या कुछ ऐसा होगा, लेकिन वो भगवान के विग्रह के सामने साइड में खड़े रहकर भगवान को देखते देखते चैंटिंग करते हैं। तो मतलब जैसे दर्शन और माला करना, वो दोनों चीज एक साथ होती तो कर सकते हैं। बस डेफिनेटली, अगर उस समय कीर्तन नहीं चल रहा है, जैसे कोई कीर्तन चल रहा हो, या तो फिर तुलसी ये गुरु पूजा हो रही हो, या दर्शन आरती हो रही हो, या कोई आरती हो रही हो भगवान की, तो हमें चैंटिंग नहीं करना चाहिए, हमें वो आरती में भाग लेना चाहिए। जैसे भगवान की गौर आरती हो रही है, गौर आरती चल रही है, भागवतम क्लास चल रहा है, तो कई बार कई लोग जप, सर हरे कृष्ण जप करते रहते, नहीं। अगर आपको जप करना है तो आप बाहर जाके करिए, बाहर जाके जप करिए, मंदिर के बाहर जाके जप करिए। पर अगर मंदिर के अंदर कुछ गुरु पूजा या दर्शनार्थी या गौर आरती या भागवतम क्लास चल रहा है, तो यू अटेंड दैट, अटेंड करिए, आप उसको अटेंड करिए, उस समय आप जप मत करिए।
और अगर कुछ नहीं हो रहा है मंदिर में, जैसे 10 बजे के करीब, 10-11 बजे कुछ नहीं होता, सिर्फ विग्रह दर्शन खुला होता है, तब आप बैठकर विग्रह के सामने देखकर जप करिए। जप करना भी तो हरे कृष्णा, क्या है? हरे कृष्णा स्तुति ऑफ द लॉर्ड ना। हरे कृष्णा महामंत्र स्तुति ऑफ द लॉर्ड इज ग्लोरिफिकेशन ऑफ द लॉर्ड ना। ये भगवान का ग्लोरिफिकेशन है, तो वी कैन डू दैट, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम और माता जी, कभी कभार ऐसा होता है कि सब भक्त खड़े हुए होते हैं, जिसमें नए भक्त भी होते हैं और साथ में वरिष्ठ भक्त भी होते हैं। तो जो नए भक्त होते हैं उनको हमें कभी कभार मतलब पूछते हैं या सिखाने के लिए हमें बोलना होता है ना, कि ऐसे करना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन यदि कोई वरिष्ठ भक्त हमारे साथ खड़े हैं तो उस समय पे बोलना उचित होता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए? मतलब अगर उस व्यक्ति के साथ वरिष्ठ भक्त खड़ा है कोई, हाँ, जैसे ग्रुप में सब लोग हम खड़े हैं, डिस्कशन चल रहा है, नए भक्त है, उसको हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे हम करते हैं, ऐसे करके। लेकिन जैसे वरिष्ठ भक्त साथ में खड़े हैं, हमसे उम्र में भी बड़े हैं, दीक्षा में भी आगे है, आपके साथ खड़े हैं कि उनके साथ खड़े हैं? आपके मतलब साथ खड़े? जैसे और साथ में आ गए, वो भी आ गए, हाँ तो हम चर्चा जो चल रही है उसको कैरी ऑन करनी चाहिए कि स्टॉप कर देना चाहिए और उस वरिष्ठ भक्त को अटेंड करना चाहिए, या फिर मतलब हमारा बिहेवियर कैसे होना चाहिए उस समय? अगर एकदम से वरिष्ठ भक्त आ जाए, सीनियर है आपसे, तो आपको प्रणाम करना चाहिए। आपको वरिष्ठ भक्त को वेलकम करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। अगर एकदम आपको चर्चा कर रहे हैं और कोई वरिष्ठ सीनियर डिवोटी आ जाए आपके पास, तो आपको उसको प्रणाम, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। और उसके बाद उनको कह सकते हैं कि आप प्लीज, इनको ये टॉपिक चल रहा है, आप थोड़ा समझाएंगे उनको। आप वो कर सकते हैं कि आप उनको बोलने दीजिए, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं। तो बताइए कि आप माता जी, आप ये टॉपिक चला, आप उनको थोड़ा इसके बारे में गाइड करिए, लेट हर स्पीक। और फिर अगर वो बोलते नहीं नहीं आप कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए, तो ठीक है, कंटिन्यू। पर अगर कोई भक्त आ गया तो उसको इग्नोर करके बोले ही जा रहे हैं, नो, दिस इज नॉट प्रॉपर एटिकेट। यू शुड रेस्पेक्ट द वैष्णवा एंड देन लेट हर स्पीक। अगर वो स्पीक करना चाहते हैं, और अगर नहीं बोल रहे कि आप ही कंटिन्यू करिए, तो यू कैन लेट हर, यू कैन कंटिन्यू स्पीकिंग। दूसरा सवाल माता जी, प्रैक्टिकली पॉइंट इधर सूरत आके जो मैंने फेस किया कि संडे को जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं तो जनरली माता जी लोग ग्रुप में जाते हैं, 4 माता जी किसी एक घर में जाते हैं, तो उसमें भी वरिष्ठ भक्त साथ में होते हैं। लेकिन वो वरिष्ठ भक्त तो है, लेकिन जैसे बोलना होता है ना, नए भक्त, नए लोगों को कन्विंस करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए बुक वो ले ले, इसीलिए तो उस समय भी हमारा मतलब आचरण कैसा होना है? जैसे मेरा टॉकेटिव नेचर रहता है, जैसे ही कोई नया दिखा तो मेरा बोलना शुरू हो जाता है। तो उस समय मेरे माइंड में अब तक तो ये चीज नहीं आ रही थी, ये वैष्णव एटिकेट सुन सुन के अभी फील होता है कि अरे साथ में वरिष्ठ भक्त भी है, तो वो पहले बोले, बाद में हमें थोड़ा यदि बोलना चाहिए। तो उस समय हम मतलब क्या मन में, एक तरफ ऐसा लगता है कि सामने वाले को कन्विंस करना वो प्रायोरिटी है, दूसरी तरफ ये लगता है कि अरे वरिष्ठ भक्त भी साथ में है, तो वैष्णव एटिकेट्स के अनुसार मतलब हमारा क्या बोलते हैं, बाउंड्री हमें क्रॉस नहीं करना है, तो किस तरीके से करना चाहिए उस समय? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे बताया कि वैष्णव एटिकेट का मूल सिद्धांत है त्रिनाद अपि सुनेचेना, ठीक है। वी शुड बी वेरी हम्बल। ऐसा नहीं सोचना जैसे कोई क्वेश्चन उठा तो ऐसा नहीं सोचना यार इससे ज्यादा तो मैं जानती हूँ इसके बारे में, मैं बोलूंगी। वी शुड हैव, क्योंकि जैसे इसीलिए मैंने बोला कि वैष्णव एटिकेट का जो सिद्धांत है, दैट इज वी शुड बी हम्बल। वी शुडंट, अगर कोई वरिष्ठ भक्त हमारे सामने खड़ा है तो लेट अस स्पीक। और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ पॉइंट्स उससे ऐड करने हैं, तो लेट यू स्पीक, यू स्पीक, यू ऑल्सो स्पीक। पर उसको सामने जो जो सीनियर डिवोटी खड़ा है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए, एक प्रकार का इंसल्टिंग नहीं लगना चाहिए बाय आवर बिहेवियर। हमारे बिहेवियर से, हमारे इस प्रकार का बिहेवियर नहीं होना चाहिए कि उसको उसको इंसल्ट लग जाए, या उसको हमारे बिहेवियर से अनादर हो जाए, ठीक है। हमारे बोलने के तरीके से, हमारे हाव भाव से ऐसा व्यतीत नहीं होना चाहिए कि अरे आपको क्या आता है, मुझे ज्यादा आता है। यू शुड स्पीक इन हम्बल टोन। माता जी, आप जैसे माता जी बोले और फिर बोले कि अच्छा माता जी ने बहुत अच्छा समझाया, पर मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन आवर, जैसे हाव भाव बोलते हैं ना, किस प्रकार का हाव भाव हम दिखाते हैं। जैसे कुछ एक ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस प्रकार से बोले तो सामने वाले को ऐसा लगा, या ऐसा बोले ही इस प्रकार से कि सामने वाले को लगा कि अरे तुझे क्या आता है, मुझे बहुत आता है। या फिर हम लोग इस प्रकार से उसको प्रेजेंट किए कि बात भी हो गई और रेस्पेक्ट भी हो गया साथ में।
ठीक है, तो ह्यूमिलिटी के साथ बोलना है, नॉलेज भी देना है, ज्ञान या कुछ भी बोलना भी है तो ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ बोलना है। हमारा जो बोलने का जो भाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई नो सो मच, और मैं जब बोलूंगी तो व्यक्ति 100% डिवोटी बन ही जाएगा। ठीक है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो जब वरिष्ठ है सामने तो बोलिए, आप बोलिए, आप जैसे वो बोले, या फिर बोलने से पहले माता जी आप कुछ बोलेंगे, नहीं बोले तो ठीक है, ऐसा 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 है, तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, एंड एट द सेम टाइम आपने अपना काम भी कर दिया। तो आवर कॉन्शियसनेस अंदर से भी ऐसा होना चाहिए, शुड बी फीलिंग हम्बल कि आई एम नॉट स्पीकिंग आउट ऑफ कि आई एम वेरी नॉलेजेबल पर्सन, बट आई एम स्पीकिंग बिकॉज आई कैन स्पीक सम पॉइंट्स, मैं कुछ पॉइंट बोल सकती हूँ उनके साथ, इसके लिए। बोलना खराब नहीं है, अगर कोई वरिष्ठ खड़ा है तो उसके सामने बोलना गलत नहीं है, पर किस भावना से आप बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आपका हाव भाव क्या है बोलते समय, दैट मैटर्स। ओके, उसको खराब नहीं लगना चाहिए, और उसको साथ में अगर वो जानते हैं तो उनको बोलने दीजिए, आप उनको पहले बोलने दीजिए और फिर आप बाद में बोलिए, नो प्रॉब्लम। इस प्रकार से पूरा एटिकेट फॉलो करके आप बोलिए, किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, निरादर नहीं होना चाहिए बोलते समय, दैट वी शुड थिंक अबाउट, क्योंकि वो भगवान को शायद डिसप्लीजिंग हो सकता है, अगर हमारा जो एटिकेट अगर खराब होगा तो इट कैन बी डिसप्लीजिंग टू द लॉर्ड। ओके, वी शुड बी वेरी हम्बल इन फॉलोइंग द वेस्टर्न एटिकेट्स। मतलब जानबूझ के तो कोई करना नहीं चाहता, लेकिन कभी कभार वो ध्यान में चीज नहीं रहती ना, मतलब एक हमारा मूड चल ऐसे रहा कोई बुरा नहीं, अगर आप साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हैं तो ऐसे तो कोई बुरा नहीं मानेगा ना, ऐसे कोई, आप जैसे कोई भी किसी वरिष्ठ वैष्णव के साथ गए हैं तो उसको पता है कि ये प्रीचिंग कर रही है तो क्यों बुरा मानेगा, ऐसे तो कोई वैष्णव बुरा क्यों मानेगा, नोबडी विल फॉलो बैड ना, अगर वो बोल रही है तो बोले, और उसको भी बोलने दीजिए, वो भी बोले आप भी बोलो, वो भी बोले आप भी बोलो, इट इज नॉट द ब्रीच ऑफ एटिकेट, क्योंकि प्रचार करने गए हैं साथ में, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए हैं तो ऑफकोर्स बोलेंगे, उस व्यक्ति के भले के लिए बोलेंगे, यहाँ पे कोई मैटर तो है नहीं कि कोई हमारा कोई प्रेस्टिजियस इशू चल रहा है या वी आर गेटिंग अवार्ड आउट ऑफ इट, ऐसा नहीं है, हम तो, हमारे भावना ये है कि सामने वाला कृष्ण भक्ति में आकर्षित हो, कृष्ण भक्ति के प्रति उसका आकर्षण हो, दैट इज आवर एम ना, तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ ब्रीच ऑफ एटिकेट होगा, कोई गलत एटिकेट है, यू कैन स्पीक, लेट हर स्पीक एंड यू ऑल्सो स्पीक, आप भी बोलिए और उसे भी बोलने दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ही बोले जा रहे हैं, वो कुछ बोल ही नहीं, आप चांस ही नहीं दे रहे उसको बोलने का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बस जहां भी जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन आप ही बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बोथ ऑफ देम कैन गेट इक्वल चांस टू स्पीक। ओके हरे ओके, कृष्णा। सपना माता, इस बात रही यहाँ जस्ट, अभी प्रचार की बात आई ना, तो हम तो ग्रुप में जाते हैं प्रचार करने, तो हमारे अच्छा साथ दीक्षित माता वो तो हमें बोलने देते हैं कि नहीं आप बोलो, वो कुछ और हमें नहीं कहते, लेकिन मुझे अभी पता चला कि वो हमें इसलिए बोलने देते हैं ताकि जो दीक्षित है उन्हें पता चले हमारे बारे में कि हम भविष्य में दीक्षा लेना चाहते हैं, तो योग्य है कि नहीं। ओके, अगर आपको बोलने देने जा रहे हैं, अवसर दे रहे हैं बोलने का, तो शायद वो आपको देखना चाहते हैं कि आपको कितना नॉलेज है, हाँ, आप अभी ज्ञान है। ऐसा ही हुआ, लास्ट संडे ऐसा ही हुआ, लास्ट संडे हम 6 डेज का जो बेसिक कोर्स होता है Okay. वो, तो उसमें भी मुझे बुलाया और मुझे कहा गया कि नहीं आप समझाइए, सभी जो भक्त आते हैं ना उससे समझाए, जो नए नए हैं जिसको कुछ मालूम ही नहीं है, तो मैंने समझाया, लेकिन बाद में मुझे कहा भी गया कि हम आपको देख रहे हैं। यस, हो सकता है, ऐसा तो भी हम, सही है। मुझे आगे और क्या ध्यान रखना है इस बाबत में। इस बात में माधुरी, जैसे वरिष्ठ वैष्णव सब खड़े हैं और आपको बोलने का मौका मिले, तो हाँ, सबसे पहले उनको, वरिष्ठ वैष्णव को प्रणाम बोलिए, मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव को प्रणाम करती हूँ, बोलते समय पहले प्रभुपाद को प्रणाम करिए, अपने गुरु, सबसे पहले अपने गुरुदेव को प्रणाम करिए, प्रभुपाद को प्रणाम करिए, नमो विष्णुपादाय, ऐसे बोल के शुरू करिए बोलना, और फिर बोलने से पहले बोलिए कि मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव को प्रणाम करती हूँ कि मुझे मौका दिया, या ये मेरी कोई औकात नहीं है, ऐसे तो मेरी कोई पोजीशन नहीं है उनके सामने बोलने की, पर फिर भी उन्होंने मुझे मौका दिया है भगवान की बारे में बोलने का, तो मैं उन्हें धन्यवाद कहती हूँ,
और प्रयास करूंगी कुछ बोलने का। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं उनके सामने। अच्छा माता जी, अभी कल हमारा क्लास होगा, लेकिन कल तो मैं सेवा में होंगी दोपहर 3 बजे से मंदिर में। मेरा ऐसा प्रॉब्लम रहता है, आपका क्लास होता है तो मैं सेवा में रहती हूँ टेम्पल पे, या फिर जो दीक्षित माता है उसका क्लास चलता है उसमें ज्वाइन हो जाती हूँ। तो रेगुलरली मैं आपका क्लास ज्वाइन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आपके क्लास सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस बार तो मुझे क्या करना चाहिए? रिकॉर्डिंग सुनिए। अच्छा अगर अच्छा। आप क्लास तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, और क्वेश्चन है तो फिर किसी क्लास में आके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा। आपको अगर क्योंकि मेरा ऐसा है कि क्लास। आप नहीं, आपको टाइमिंग्स अनुकूल नहीं आ पा रहा है, आपको कुछ और है एंगेजमेंट या सेवाएं हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में है ना आप तो। हाँ। हाँ, तो आप ग्रुप में रिकॉर्डिंग्स आएगा, रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। अच्छा, और मेरा एक प्रश्न था कि मेरे प्रभु ने मुझे कहा कि आप तो उस ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो, लेकिन आप उसे पहचानते नहीं हो। मैंने आपको पर्सनली व्हाट्सएप भी किया था, उसका भी मुझे आंसर नहीं मिला है। तो आपने आप, इंट्रोडक्शन चाहिए था, आप कहाँ से हो? मुझे अच्छा कुछ आपने पता नहीं। आपको ग्रुप में मेरे किसने प्रभु जोड़ा? क्योंकि हम मेरे प्रभु है ना वो, कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अनजान है, तुम उससे बात करी हो, कौन है तुम्हें पता भी नहीं है। आप कहाँ पहले से है पता माता जी? लगा है। मैं जामनगर गुजरात। अच्छा, तो आप गोपी राधा माता जी को जानते होंगे ना? सॉरी। अच्छा। अच्छा, आप इस ग्रुप में किसी को जानते हैं? आपके ग्रुप में से मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ। मैं सबके नाम में मैंने देख लिए, मैं कभी कोई पहचानती बात नहीं नहीं हूँ। माता जी, कोई बात नहीं है। सभी डिवोटीज को जरूरत क्या है पहचाने की? आप भगवान के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, भक्ति करना चाहते हैं, हम भी भक्ति करना चाहते हैं। यही एक कॉमन प्लेटफॉर्म है हमारे लिए। आप भगवान की अच्छा। भक्ति में जुड़े हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, हम भी वही करना चाहते हैं, हमारे भी वही गोल है। तो इसीलिए हम एक ही प्लेटफॉर्म में है सब लोग। तो मैं, मेरा नाम श्याम प्रिया है माता जी, और मैं हिज होलिनेस भक्ति विकास महाराज की डिसाइपल हूँ। और मेरे हस्बैंड भी डिवोटी हैं, वो भी प्रचार करते हैं। हम लोग वृंदावन में रहते हैं, और मैं गुरुकुल, वृंदावन गुरुकुल में टीचर हूँ। और हम लोग काफी सालों से यहाँ कुछ ही सालों से यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं, और यहाँ सेवाएं कर रहे हैं मेरे हस्बैंड और मैं। अच्छा, और आपने पहले मेरे हम लोग प्रभु जी को गुजरात में ही पता रहते थे। हम लोग पहले गुजरात में रहते थे, विद्यानगर में रहते थे। और नंदग्राम में भी है। कुछ साल रहे हैं। तो ये सच्चिदास प्रभु की है अंदर में। हाँ, यस माता जी, सच्चिदानंद प्रभु जी है ना, उनके अंडर में सॉरी हम सच्ची लोग। प्रभु। यस यस यस। अच्छा। अभी तो अनजान नहीं हूं ना माता जी मैं आपके लिए। नहीं नहीं, मेरे प्रभु बोल रहे थे ना वो क्योंकि मोबाइल का यूज मैं करती हूँ ना, वो कहते हैं कि एक तो मुझे ज्यादा मोबाइल में कुछ पता ही नहीं चलता। शुरू में तो आपकी आवाज भी नहीं आ रही थी, बड़ी मुश्किल से आपकी आवाज आई। अब आ रही है ना बस? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, आप अभी जब आप बोले जुड़। ना माइक म्यूट कर दिए, तभी से आप आ जाइए आपकी। ओके, आप आइए रेगुलर क्लास में, आपकी जान पहचान हो जाएगी, दूसरे लोग भी हैं ग्रुप में। ये गोपी हाँ, राधा माता उनको मैं जी है, वो भी बोलूंगी ना। जामनगर से ही है। कौन? गोपी राधा माता जी है राधा ना, वो माता जी आप जामनगर। बता दीजिए ना, आपका पहचान पहचान ही लेंगे आपको शायद। हाँ, एक्चुअली वृंदा माता जी शायद जानवी गंगा माता जी, रस माधुरी माता जी नहीं, किनके मैंने एक्चुअली ना रीडिंग ग्रुप में डाला था ये मैसेज, तो शायद आप रीडिंग ग्रुप से आए हो जामनगर के। इसीलिए। हाँ माता जी। रस माधुरी माता हमारे लीडर है ना, वो टेम्पल के लीडर है, हम टेम्पल के ग्रुप में आते हैं। अच्छा, तो मैं ना माता जी जामनगर में ही थी, और रिलायंस में हम हमारी सेवा चल रही थी। रिलायंस में सेंटर है ना। हाँ हाँ है ना। और वहाँ 10 साल के बाद हम लोग इधर शिफ्ट हो गए, बड़ौदा सूरत ऐसे। तो इसलिए वहाँ कनेक्शन जो भी माता जी को है ना, वहाँ पे लिंक मिलती हो, शिल्पा माता जी वो सब भी जामनगर से ही कनेक्ट है। और शायद वो अच्छा अच्छा। वहाँ पे आएगी तो शायद मिलेगी, है ना। तो सब अपने ही है इधर। हाँ हाँ हाँ। वो मेरे प्रभु को डाउट था ना, तो फिर मुझे क्लियर करना पड़ा। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके। जानना चलना हाँ, चाहिए आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? सपना मेरा है माता जी। माता जी। माता हाँ, जी, यस माता जी। हाँ, मीनू माता जी बोलिए। तिलक जैसे प्रभु जी लोग करते हैं उतना ही माता जी को करना है तिलक। यस मैम, नेक्स्ट क्लास में हम लोग तिलक का ही डिस्कस करने वाले हैं। तिलक वही होगा सेम,
जैसे प्रभु जी करते वैसे ही माता जी को तिलक करना होता है, पर उसमें भी ओके कुछ नियम है। मैं तिलक के विषय में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्यादा विस्तार से। ओके ठीक है माताजी। बस तिलक तो इतना तो पता है कि तिलक आप जैसे माता जी से करते, जैसे प्रभु जी से करते वैसे ही माता जी को करना होता ओके है। थैंक यू वेरी मच। ओके, एनीबडी हैज क्वेश्चंस और कमेंट्स? Okay, so we'll meet in the Vaishnav Sadachar class next Friday. Okay, thank you for joining. And जिसको रिकॉर्डिंग्स चाहिए वो रिकॉर्डिंग्स ग्रुप में मिल जाएगा वैष्णवी सत्संग में। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। प्रणाम मधु। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। प्रणाम मधु।